जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. सुनो सुनो सिद्धांत कथा. तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. एच बुद्धातीताच एच बुद्धा अनागता पचुपन्नाच ए बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. एच धम्मातीताच एच धम्मा अनागता पचुपन्नाच ए धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा. एच संघातीताच एच संघ अनागता पचुपन्नाच ए संगा अहं वन्दामि सर्वदा. महादयो महासतो बोधि मूले निषिध्यं पंचमारे पराजित्वा पतो सम्बोधिमुत्तमम्. एतेन सच्चवेदेन सोतिते होत सर्वदा. मागांगितो सेठो सेठो चतुरोपदा. विराग सेठो धम्मान दीप दानं चक्षुमा. आज पूनम के दिन में सब जो उपासक उपासिकाएं यहाँ आई हैं और अपना जो उपोषित है वो पूरी तरह हम पूरी करने के लिए आज के दिन जो हम संग से जो धम्म प्रवचन सुन रहे हैं, इस धम्म प्रवचन से भी अभी तक हमने जो उपोषित पूरा करने के लिए जो प्रयास किया था, उसी में भी अभी आज के दिन में जो हम धर्म सुनेंगे, हमारा जो उपोषित है और आगे बढ़ने के लिए और ये जीवन सुखी पाने के लिए आधार हो, इस भावना से आप सभी उपासक उपासिकाएं यहाँ पर आए हुए ये धम्म श्रवण कर रहे हैं. तो अपने मन में जो हम मनुष्य प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी का ये जो मन है, मन मनुष्य मनन करतीति मनुष्यानां, जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसी के आधार पर उसका आगे आने वाला जो जीवन है उसकी ये वो धारणा होती है। तो हम में
जब से हमारा जन्म हुआ और हम धर्म के सानिध्य में आए हुए हैं, उसी समय से हमने जो धर्म सुना है, सुनते ही हमारा मन उसी के आधार पर ही पूरी तरह यानी मनन चिंतन करता। ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। इसीलिए हमारा शुरू शुरू में किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, किस प्रकार का चिंतन हमारा होना चाहिए, ये तो हमें उसके ऊपर हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए ये समझे कि हम जब उपासक उपासिका है यानी गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो हमारा सारा लक्ष्य किसी ना किसी संपत्ति जो हमारे पास है कितनी भी हो, और हम संपत्ति यानी इकट्ठा करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए सारा अपना जीवन बिताते हैं। ये तो ठीक है, ये तो आवश्यक भी है। लेकिन भगवान ने जो बताया है कि सबसे उत्तम संपत्ति कौन सी है, इसीलिए भी हमने ये सोचना चाहिए और उसके ऊपर हमारा यानी चिंतन मनन चलना चाहिए। तो ये सोचने की बात है। तो भगवान ने सबसे ये जो संपत्ति है ये कौन सी है, तो भगवान ने जो दुर्लभ होती है, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, असाध्य नहीं होता है। दुर्लभ का मतलब ये होता है कि जो कठिन है, और कठिन का मतलब क्या होता है, उससे बहुत पुण्य का संचय होना चाहिए। इसीलिए वो हम उसी को एक हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जो बताया है वो संपत्ति ये है कि दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति। ठीक है, ये दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति है। हमारे मन में यदि धर्म, हमारे मन में ये जो श्रद्धा संपत्ति है वो कहाँ तक है और इसका प्रमाण क्या है। हम यदि ये सोचेंगे नहीं तो हमारा जो प्रमाण है वो कम है या ज़्यादा है, हम उसी को किस तरह बढ़ाएंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे, इसीलिए हम सोचेंगे नहीं तो कुछ करेंगे भी नहीं। समय नहीं होता तो ठीक है, लेकिन समय आने पर भी हम अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए। भगवान ने एक तरफ ये जो श्रद्धा है इसी को यानी संपत्ति भी कहा है, और ये दुर्लभ यानी दुर्लभ भी है। तो इसीलिए इसका हमारे मन में प्रमाण कितना है ये हमें सोचना है। जितना है उतना ही सोचो, हमें कम सोचना नहीं और ज़्यादा भी सोचना नहीं। इससे क्या होगा, जितनी हमारे पास संपत्ति है श्रद्धा रूपी, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे और बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। यदि हम सोचेंगे नहीं तो बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे क्या, ये भी हमारी सोच होनी चाहिए। तो इसीलिए जो दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति, ठीक है। तो कोई भी जो मनुष्य प्राणी है वो जन्म से ही उसके मन में श्रद्धा होती है, लेकिन और ये श्रद्धा बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे मन में, ये मनुष्य प्राणी में और सभी देवता लोगों में भी ये श्रद्धा बढ़ाने के लिए किस प्रकार भगवान ने ये जो बताया है। जैसे ये सब लोगों के लिए प्रवचन होता है नहीं क्या, सब लोगों की यानी कोई यानी कम श्रद्धावान हो यानी बहुत श्रद्धावान हो, और कोई यानी अंधा भी हो सकता है, कोई अल्प बुद्धि भी हो सकता है। लेकिन भगवान का धम्म देशना क्रम क्या है इस श्रद्धा की वजह से। तो भगवान शुरू में वो जो धर्म बताते थे, तो भगवान किस तरह धर्म बताते थे, तो भगवान पहले ही शुरू में जिस यानी जो मनुष्य लोगों की जो सभा है यानी प्रवचन देने का जो एक समय है, उसमें प्रवेश करते ही ये अपने
यानी दिव्य नेत्रों से देख सकते हैं कि इस समय मेरा धर्म सुनने वाले हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, और अभी मैं जो धर्म उसी को सुनाऊंगा तो कहाँ तक ग्रहण करेंगे और मुक्ति की अवस्था भी पाएंगे। तो इसलिए ये सोचते हैं। ये हमारे जैसे नहीं सोचते कि जैसे हम सोचते हैं अरे ये आगे बैठने वाले हैं, ये ज़्यादा धर्म सुनने वाले हैं और ये लाभ पाने वाले हैं। तो भगवान इस तरह नहीं सोचते हैं। लेकिन सबके लिए धर्म तो बताते हैं। तो कैसे बताते हैं? तो भगवान ये बताते हैं दान कथा, शील कथा, नहीं क्या? दान कथा क्यों कहते हैं? ये मनुष्य का जो जन्म हुआ है, किसी ना किसी जन्म में उसने दान दिया है। तो शुरू में क्या है? दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी भूखा भी रहे और कोई भोजन किया ही हो तो भी पहले क्या होता है? उसको प्रसन्न करना ये बहुत आवश्यक होता है। जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो ही आगे कदम उठाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं? दान कथा कहते हैं। दान, जिसने बहुत सारे जन्म में दान दिया है, तो दान कथा सुनने से उसके मन में क्या होता है? वो मन तो प्रसन्न होता है, लेकिन और भी मानस ऐसा होता है कि चलो मैं कुछ ना कुछ तो दान दूंगा है, और भगवान ने मेरे लिए प्रवचन दिया है तो थोड़ा ना थोड़ा दान देता है। देने के लिए उसका मानस ही होता है। लेकिन जो प्रवचन सुनने वाले होते हैं वो सब तरह के होते हैं। तो इसीलिए भगवान सबको ऊपर उठाना होता है। तो इसलिए भगवान बाद में क्या बताते हैं? दान तो देने वाला प्रसन्न हुआ है, लेकिन शील कथा बताते हैं। तो शील कथा जब भगवान बताते हैं ना, तो बस जिसने शील के बारे में सुनता है और बहुत सारे जन्म में दान भी दिया है और शील का पालन भी किया है, तो क्या होता है? वो और प्रसन्न हो जाता है। अरे क्या मेरे लिए ये धर्मवाणी है भगवान की। पहले ही भगवान ने मुझे प्रसन्न किया और भगवान मुझे देखकर ही मुझे ऐसा यानी प्रवचन दे रहे हैं। तो शील की बात सुनते ही हो, मैं तो शील का पालन करूंगा ही, नहीं क्या? तो उस शील पालन करने का यानी संकल्प ही करता है, कुछ ना कुछ करूंगा ही। और भगवान कोई ऐसे उपासक उपासिकाएं होते हैं कि सारी बातें उससे जुड़ी रहती है। जैसे बहुत सारे जन्म होते हैं, तो बहुत सारे जन्म में उसने दान भी दिया होता है और शील का पालन भी किया होता है। किसी ने नहीं किया होता तो भी वो प्रसन्न तो होगा ही दान देने से, ठीक है। तो आगे भगवान समाधि कथा बताते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो जो बहुत सारे जन्म में दान दिया भी है और शील का पालन भी किया है और भगवान समाधि बताते हैं, तो और वो प्रसन्न होता है। अरे क्या भगवान है, कैसी करुणा है, ऐसे भगवान मुझे मिले कि जो मेरी बात भी सुनते हैं और वैसा ही प्रवचन दे रहे हैं। तो भगवान वही होता है। भगवान यानी जो भगवान होते हैं वो सबके लिए उसके मन में बहुत करुणा होती है। तो उसकी बातें वैसी होती है। क्यों? और ये सोचते हैं कि भगवान ये जानते हैं अति तनागत पचुपन्नम कम्म विपाकं यानम बुद्ध यानम। ये और कोई दूसरे प्राणियों का ज्ञान नहीं होता कि जो भगवान को जो ज्ञान होता है बहुत सारे जन्म में इसने क्या कर्म किया और किसी लिए किया, नहीं किया, और अभी ये इसका जो पुण्य कर्म किया इसका तो फल आ गया। तो उसी तरह भगवान सब लोगों को धम्म देशना देते थे, ठीक है। तो क्या होता है? वो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जो समाधि होती है, तो समाधि कथा में ये और कोई कथा जुड़ी होती है। कैसे? जैसे समाधि है, समाधि को क्या बोलेंगे हम? समाधि बोलेंगे। लेकिन कभी कभी भगवान ने क्या बताया? समाधि भी बताया और प्रथम प्रवचन में भावना बताया। भावना भी वही होती है और समाधि भी
वही होती है। तो इसीलिए भगवान, लेकिन जैसे समाधि है उसमें 4 ध्यान होते हैं, लेकिन भावना जो होती है उसमें भी 4 ध्यान होती है। लेकिन भावना 2 तरह की होती है। क्या? और यानी समाधि से भी कोई यानी होती है, और विपश्यना में भी, विपश्यना का भी उसमें ज्ञान होता है। तो इसीलिए जब भगवान भावना के बारे में बताते हैं, तो जो बहुत सारे जन्म में जिसने ये पुण्य संपादित किया है, दानशील भावना और प्रज्ञा के क्षेत्र में उतरने के लिए उसने जो पुण्य कर्म संचित किया है, तो उसी को क्या होता है, बहुत ही प्रसन्नता आती है। सुनते सुनते उसका मन ऐसा होता है, एक तरफ वो सुन रहा, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, उसके सिर के सिरे पर उसका चित्त केंद्रित हो जाता है। तो क्या होता है, सारे शरीर तो पहले ही प्रसन्नता उसकी बढ़ती ही जाती है, तो सारे शरीर में हल्कापन महसूस होता है। और उसी को जो जैसे समाधि की भावना करते करते उसको यानी जो सत्य है, सत्य की अनुभूति होती है। लेकिन जब वो विपश्यना के बारे में सुनता है ना, तो और आगे कदम उठता है उसका, तो वो क्या करता है, भावना यानी क्या, वो परमार्थ शक्ति की अनुभूति होती है। यानी सारे शरीर में परमाणु का जो पुंज है उसकी अनुभूति होती है। तो परमाणु की अनुभूति जो है वो कैसी है, भगवान की अंतिम वाणी क्या है, वयं धम्मा संकारा अपमादेन संपादित। बस सारे शरीर में उदय वे हो ही रहा है। जो धर्म सुन रहा है तो एक साथ धर्म के रास्ते पर भी चल रहा है, रास्ता इधर उधर नहीं है, यही अपना शरीर है। सिरे पर से पाँव के अंगुलियों तक उसका जो चित्त होता है वो क्या होता है, सीधा अनुलोम प्रतिलोम। तो क्या होता है, वो सारे परमाणु का पुंज है। इस प्रकार की उसी को अनुभूति होती है। और अनुभूति भी इस प्रकार की होती है जिस प्रकार हमें, जैसा कोई शुद्ध पानी हो तो उसमें कोई शाही का बूंद डाले तो क्या होगा, कोई कांच की बाटल हो, नहीं क्या, कोई बर्तन हो और उसमें शुद्ध पानी हो तो क्या हो सकता है, शाही का बूंद डालते ही सारे पानी को रंगित करता है। इसी तरह उसका सारा शरीर परमाणु के पुंज से वो अनुभूति कर सकता है। तो ये सारा शरीर अनित्य अनिच्य उदय वे। तो क्या होता है, भगवान का जो प्रथम प्रवचन है क्या है, भगवान यही बताते हैं। देखिए वो कोई लिखे पढ़े है क्या, नहीं, वो जो जवान भी नहीं है, इतने बूढ़े भी हैं और लिखे पढ़े भी नहीं, लेकिन भगवान जब उसकी जो क्षमता है, पुण्य पारमिता को जो एक संग्रह है, उसी को अपने दिव्य नेत्र से देखते हैं, अपने ज्ञान चक्षु से। तो जो वाणी भगवान निकलते हैं तो क्या है, वो पूछने की तरह होती है। भगवान के प्रवचन 1-2 तरह के होते हैं। एक प्रकार ऐसा होता है, कोई भगवान बात कर रहे हैं और कोई उससे भी बात कर रहा है, नहीं क्या, जैसे भगवान का प्रथम प्रवचन है तो क्या होता है, भगवान वो भिक्षु को पूछते हैं, क्या पूछते हैं, तंकिंग मन तभी कवे रूपम निच्चंग व अनिच्चवाती। भगवान ये पूछते हैं। पहले तो भगवान ने उसी को भगवान ने प्रसन्न भी किया और ये पूछते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूं,
यो जो धर्म बता रहा हूँ, इसके आधार पर आप अनुभूति के स्तर पर आप जान रहे हो। जब जान रहे हैं तो ये जो रूप है ये कैसा है? तो क्या बताते हैं पाली में, तंकिंग मंत भिक्कवे रूपं नित्यं वा अनित्यवाति। ये जो रूप है सारा ये नित्य है या अनित्य? देखिए इतने बूढ़े हैं नहीं क्या, और विद्वान भी नहीं, लेकिन पारमिता इतनी है, उसके 10 घड़े पूरी तरह भरे हुए हैं, और भगवान के अमृतवाणी का वर्षा हो जाए तो अपनी अंतिम अवस्था पा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान भी सोचते हैं। तो भिक्षु क्या बताते हैं अनुभूति के स्तर, जैसे ही भगवान बताते हैं तंकिंग मंत भिक्कवे रूपं नित्यं वा अनित्यवाति, तो क्या अनुभूति के स्तर पर क्या अनित्यं मनते, भगवान ये अनित्य है। किस तरह बताते? एक तरफ उससे शरीर पर अनुभूति हो रही है कि सारा शरीर स्कंद कैसा है, अनित्य है, नित्य नहीं है, ठोस नहीं है, घनीभूत नहीं है, सब परमाणु का पुंज है, और उसमें भी उदय हुए अनुभूति के स्तर पर भगवान बता रहे। और भी आगे भगवान यही पूछते हैं, यंपना नित्यं दुखं वातं सुखवाति। भिक्षु आप अनुभूति के स्तर पर आपने ये बताया है कि ये जो रूपस है ये अनित्य है, तो ये जो अनित्य है ये दुख है या सुख? यंपना नित्यं दुखं वातं सुखवाति। तो सही में वो क्या बताते हैं पंचवर्गीय भिक्षु, दुखं बनते। अरे जो नष्ट होता है उसी को हम सुख कैसे कहेंगे? तो क्या है, सब दुख है। गंभीरता से बताते हैं, अनुभूति के स्तर अनुभूति भी हो रही और उसकी सत्य क्रिया भी हो रही वाणी से। तो क्या है, दुखं बनते। और भगवान उसी को पूछते हैं, यंपना नित्यं दुखं विपरिणामं धम्मं कल्लन्तु तं समनुपश्यतु एतं मम एसो में हमस्मि एसो में अताति। क्या भिक्षु आप अनुभूति के स्तर पर ये सारे रूप स्कंद को अनित्य के स्तर पर देखते हैं और बता भी रहे हैं, और जो अनित्य है वो दुख है ये भी आप बता रहे हैं। तो जो दुख है ये दुख को यदि हम समनुपश्यतु, हम यदि सम्यक प्रकार से हम देख सकते हैं तो इसी को मैं कहना, मेरा कहना, मेरी आत्मा कहना ये उचित है क्या? तो अनुभूति के स्तर पर वो क्या बताते हैं, नोहि तंग बनते, नोहि तंग बनते। इसी प्रकार जो पंचस्कंध है नहीं क्या, पंत जी ने शुरू में बताया है, ये पंचस्कंध रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संन्यास स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद, यही मार भी है नहीं क्या? तो ये मार महादयो महासत्तो बोधि मूले निषिद्धियं पंचमारे पराजित्वा पत्तो संबोधिम उत्तमम। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग दयावान होते हैं। किसी का जो दुख है, जो परेशानी है नहीं क्या, वो अपने वो सोचते हैं तो उसमें ऐसा लगता है अरे कितना दुखी प्राणी है, इस स्वयं तो दुख भोग रहा है, लेकिन इस दुख से कोई उसी को सांत्वना मिले, कोई आधार मिले तो मैं इसी को कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उसके मन में जो उसका जो हृदय है कंपित होता है, तो कुछ ना कुछ करने के लिए उसका मानस होता है। तो क्या होता है, वो दयावान होता है।
और जब भगवान है उसी को महादयो। तो भगवान किसी भी प्राणी की दया तो होती है, लेकिन कोई सुखी भी हो तो भी उसके प्रति भगवान के करुणा, भगवान को महादया का मतलब वो जो देखते हैं अपने दिव्य नेत्रों से। अभी ये जो मेरे सामने जो ये मानव प्राणी है, एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं, लेकिन ये पागल है सही में, इसीलिए सोचते हैं। और ये धम्मपद में गाता भी है, कोनु हासो किमानंदो निच्चंग पजलिते सती अंधकारेण ओनद्दा पदीपंग गवेसत। हे मानव प्राणी, आप हंसते क्यों? हमेशा जलते आ रहे हैं, जलते ही जलते हैं। और आपको जो हंसी आ रही है ये किस वजह से आ रही है? ये भगवान बड़ी करुण चित्त से उसी को वो बताते हैं, सुनाते हैं। तो इससे तो निकलो। तो इसीलिए भगवान भले ही इस समय के लिए वो हंस रहा है दूसरे के तरफ देखकर, लेकिन अंदर से तो जल रहा है ना। तो कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। जब भगवान इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं तो अपने दिव्य नेत्रों से वो देख सकते हैं कि ये मेरे तरफ भी ऐसा लगता है कि बहुत सुखी है, लेकिन ये सुखी नहीं है। जो दुखी है वो तो दुखी है, लेकिन जो हंसता है वो दुखियों से कई गुना अधिक ये हंसने वाला दुखी है। इसीलिए भगवान अपने वाणी से ये धम्मपद की जो वाणी है वो निकालते हैं। कोनो हासो कीमानंदो निच्चंग पजलिते सती अंधकारेण ओनद्दा पदीपंग गवेसत। आप इतना अंधकार में जलता है तो प्रकाश की ओर आप क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रकाश की ओर आप क्यों नहीं जा रहे? तो ये पागलपन तो निकालो अपना, ये भगवान बताते हैं। तो इसीलिए ये जो सारे स्कंद है, हमारे जो उपादान स्कंद है, वो जलते आ रहे हैं, जलते ही जा रहे हैं। और अभी जो कुछ क्षण ऐसा होता है, को थोड़ा क्षण होता है, तो हम उसी में जलते हुए भी, हम फंसते हुए भी, अंधारे में होते हुए भी हम एक दूसरे को देखते हैं तो हंसते हैं। तो इसीलिए भगवान के मन में ये महादेव का बहुत सारे जन्म में वो दुख ही भुगते आ रहा है। और एक जन्म में यदि ये मेरे अमृतवाणी का इस पर वर्षा न हो तो कितने अनगणित जन्म तक ये दुख ही भुगते जाएगा। इसके अलावा इसके सामने कुछ नहीं। इस बड़ी करुणा से वो उसी को ये बताते हैं। ठीक है, ये रूप स्कंद है। रूप का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में समझो, रास होता है। ये रास हो रहा है, जन्म से ही रास हो रहा है, लेकिन भ्रम की वजह से हम ये सोच रहे हैं, अरे अभी कितना सुंदर दिखता है जवानी में। नहीं क्या, वो तो जो सही रूप है, जो रूप की आयुष्य मर्यादा है, वो तो जन्म से ही कम हो रही है दिन प्रतिदिन। नहीं क्या, लेकिन भ्रम की वजह से हम इसकी उम्र बढ़ रही है। ये पागलपन है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान और भी बताए वेदनाओं के बारे में। भगवान ये बताते हैं उसी को देखकर। ये प्रवचन कैसा है? एक तरफ धर्म चर्चा भी है और दूसरी तरफ धर्म की वाणी भी है। ये प्रथम प्रवचन, प्रथम वाणी, प्रथम प्रवचन, अंतिम वाणी। कम से कम ये सोचे हम कि हम ज़्यादा, हमारी वैसी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अरे कम से कम भगवान ने जो बुद्ध हुए उसकी वाणी के बारे में तो हम नहीं सुन रहे, क्योंकि भगवान की वाणी सुनने के समय कोई भी मनुष्य प्राणी नहीं था। जिस वक्त उसी को सम्यक संबुद्धि यानी सम्यक संबुद्धि का साक्षात्कार हुआ, तो
उस समय क्या हो गया, जैसा कोई एक दिया है, दीप है, लेकिन वो प्रज्वलित नहीं हुआ है, तो अंधारे में है। जब अंधारे में है, प्रज्वलित हुआ ही नहीं, तो उसके और कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। ऐसे ही सिद्धार्थ बोधिसत्व भले ही 32 महापुरुषों के लक्षण उसके शरीर पर है, लेकिन वो 32 महापुरुषों के शरीर होते हुए भी कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं, सबसे बड़ी तपस्या भी कर रहे 6 साल तक, तो भी उसकी जो तपस्या है, चलो इस समय इसकी जो तपस्या है ये सबसे बड़ी है, चलो इसके हम समीप जाएंगे और कुछ लाभ उठाएंगे, इसके लिए भी कोई नहीं आ रहा। लेकिन जिस रात में, वैशाख पूनम के दिन में भगवान सारी रात जब ध्यान करते, तो ध्यान करते करते जब प्रज्ञा के क्षेत्र में उतरते हैं, तो जब सूरज निकलता है, एक तरफ दो तरफ, इस पृथ्वी पर 2 तरह के सूरज निकलते हैं। एक सूरज कैसा है, इतना सूरज होते हुए भी सब प्राणी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं। लेकिन जिस समय भगवान सम्यक संबुद्धि प्राप्त करते हैं, उस समय उसके शरीर से क्या होती है, व्यामक प्रभा निकलती है उसके सिर के पीछे से, जिसी को हम कोई ऐसे बुद्ध होते हैं कि जो 24 आरों वाला जो चक्र है, वैसी भी उसकी प्रभा होती है। तो वो प्रभा जिस समय सम्यक संबुद्ध होते हैं, उस समय प्रभा उत्पन्न होती है। तो जब प्रभा उत्पन्न होती है, उसी करुण चित्त से उसकी वाणी निकलती है, अनेक जाति संसारम। अरे इस संसार में मैंने अनगणित जन्म लिया हूं, अनेक जाति संसारम संदा विसंग अनिविसंग। ऐसा मत सोचो कि मैंने बहुत पुण्य कमाया है तो मृत्यु के बाद मेरा प्रमोशन होने वाला है और मुझे कोई नहीं क्या हिलाने वाला है, पंखा हिलाने वाला है, कोई सुख दिलाने वाला है। या ऐसे भ्रम में मत पड़ो। तो देवताओं में जाओगे, कोई मनुष्य पृथ्वी का राजा भी होगे तो दुख का ही तो है। तो इसीलिए भगवान जब बुद्धत्व उसी को बुद्धत्व का साक्षात्कार होता है, तो उसी समय क्या होता है, एक सूरज पूर्व दिशा में निकल रहा है, तो एक सूरज इस धरती से उसकी प्रभा निकल रहे हैं, ये भगवान बुद्ध है। तो क्या होता है, व्यामप्रभाए सुप्रभा है, तो सब देवता लोग वहां पर आ रहे हैं। तो अनेक जाति संसारम संधा विसंग अनिविसंग। अनिविसंग का मतलब ये होता है न रुकते है दुख का है। तो यही अनिविसंग गह कारकं गवे संतो। भगवान ये बताते हैं कि ये घर बनाने वाली जो एक तृष्णा है, जो घर बनाने के लिए जो कोई फासुक का, अपनी भाषा में फाटे बोलो, कोई लाकुड़ बोलो, लकड़ी बोलो, और हम जमा करते हैं। ये सब जो लकड़ी है उसके क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए भगवान के जो वाणी से, और अभी बोधिसत्व नहीं है, अभी तो बुद्ध हुई है, तो उसकी जो वाणी है वो प्रथम बुद्ध वाणी है। तो इस बुद्ध वाणी में वो भगवान क्या बता रहे, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिपिसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनम पुनम। गह कारकं दिट्ठोसी, ये घर करने वाली जो तृष्णा है, गह कारकं दिट्ठोसी, मैंने उसी को देख लिया। जो घर बनाने वाली है, जो जन्म लेने वाली है, उसी को मैं दिट्ठोसी, मैंने देख लिया। और देखने के बाद ही मैंने उसी को जान लिया और उसी को गह कारकं दिट्ठोसी पुनः गेह नकासी। और आगे आप घर बनाने वाली जो तृष्णा है, वो तृष्णा क्या हो गए, गह कारकं दिट्ठोसी पुनः गेह सब बातें फांसू का भग्गा गह कोटा भग्गा। सारी तृष्णा भग्गा, उसके
टुकड़े टुकड़े हो गए। अभी वो घर बनाने के लिए तृष्णा नहीं है। गकार कंदिट्टोसी पुनः गेह नकासी सब बातें फासुका बग्गा ग कूटंग विसंकितंग विसंकितंग। जो संगठित था वो विघटन हो गया, विसंगत हो गया। नहीं क्या विसंगातंग कतंग चित्तंग तनानंग क्षय मत जगाती। ये सारे तृष्णों का क्षय मत जगाती, वो क्षय हो गया। तो इसलिए भगवान की जो सम्यक समाधि है रतन सूक्त में खयं विरागं अमतं पनितं यद जग्गा साक्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समस्ति किंचे इदंपि धम्मे रतनं पनितं एतेन सच्चनं सुवद्युतु। ये है समाधि की व्याख्या। आपको ये समाधि की व्याख्या किसी को पूछते हैं, किसी से सुनते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसी समाधि की व्याख्या से जो रतन सूक्त में जो भगवान की वाणी है उससे तुलना करना है। और ये भ्रम में बता रहा है कि अपने और लगाते हुए बता रहा है। यदि उससे वो मिली जुली नहीं होती है तो ये साफ झूठ है। ये अपने मन में सोचना ही नहीं तो उसी को बताना है कि ये भगवान की जो आप व्याख्या बताते हैं समाधि के बारे में ये सही नहीं है। ये पाली में है खयं विरागं अमतं पनितं यद जग्गा। खयं जिस समाधि से ये क्षय होता है, खयं विरागं अमतं पनितं। सबसे हमें अप्रिय कौन लगता है? जिस हमें सबसे ज्यादा भय किसे है? सबसे ज्यादा आपके मन में एक मिनट में तो सोचो, हम सबसे भयभीत किससे होते हैं? अरे जो एक क्षण में हमें नष्ट करता है उसे हमें सबसे भय होता है। तो एक क्षण में हमें कौन नष्ट करने वाला है पूरी तरह? तो होता है उसी को हम पायजन बोले, जहर बोले। ठीक है, जब जहर पीते वक्त हम खत्म हो जाते हैं तो इसीलिए भगवान ने यही सोचा कि ये सब मानव प्राणी ये जहर पीते हैं, ये दुख भोगते हैं। इसीलिए मैंने जो धर्म पाया इसकी तुलना किससे है? अमृत से है। तो इसलिए भगवान की वाणी जो जुड़ी हुई है खयं विरागं अमतं। अमतं का मतलब होता है अमृत है, पनितं प्रणीत है, सबसे उत्तम समाधि है। खयं विरागं अमतं पनितं यद जग्गा। यद जग्गा यानी प्रकाशित हुआ है। यद जग्गा साक्य मुनि जो भगवान है मनन करती थी मनुष्यानंद। और जो मनन क्या है, जो मौन है उसका, वो मौन की वजह से वो समाधि उसने पाई है तो मुनि हो गया। अपने वचन का मौन है, अपने शरीर कर्म का मन है और मन से भी वो मौन है तो आर्य मौन हुआ, तो आर्य मुनि हुआ। तो ये जग्गा साक्य मुनि समाई तो नतेन धम्मेन समस्त किंची। अपने मन में यही सोचो कि कोई हमें किसी मधुर वाणी में बताए, हमें वो अच्छी भी लगे, लेकिन ये बुद्ध वाणी के आधार पर सम्यक समाधि की व्याख्या नहीं है। इसे आप इस प्रकार आपका मानस बनाए तो हमें ये बहुत लाभ उठाने के लिए ये बात बहुत आसान हो जाएगी। तो इसीलिए ये समाधि की व्याख्या अब इसी को पूछो, इसको पूछो, ये पूछो, क्या पूछो तो सही, लेकिन ये तो रतन सूत्र में बताइए। अभी तो देखिए अमृत तुल्य ये बताया, लेकिन ये अमृत और भी भगवान ने कहाँ जुड़ा है अमृत ये शब्द? तो भगवान ने ये बताया है भगवान के समय में जो उपासक है, उपासिकाएं है, वो जो अष्टसिद्धि का पालन करते हैं और इस जमाने में तो उसी तरह नहीं कर सकते। तो क्या है वो, हम एक प्रकार का उपोषण करते हैं, उसका भी चौथा नंबर होता है। तो भगवान के समय में भगवान जो उपोषण करने वाले होते हैं अपने गृहस्थ जीवन में, तो ये आर्य उपोषण ऐसा होता है। जैसे समझने के लिए बात
जैसा ये उपोषित अष्टशील में जो मुख्य शील होता है, जो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले जो उपासक उपासिका है, वो एक दिन कम से कम सप्ताह में, भले ही हो पति पत्नी रहे, लेकिन भाई बहन जैसे और अपना जीवन बिताते हैं, तो एक दिन के लिए है ना, तो 1 महीने 4 दिन हो गए ना। तो भगवान के समय में इससे और बताया है, भगवान ये बताता है कि जैसे 4 दिन होते हैं, तो 2 दिन ही मैथुन धर्म का, यानी पति पत्नी जो, और 2 ही दिन ये सुख में पड़ते हैं। और जो फर्स्ट नंबर का उपासक होता है, सिर्फ मैथुन सेवन 1 दिन में ही करता है, 1 महीने में, तो गृहस्थ होकर भी सन्यासी के जैसे नहीं होता। तो श्रोतापति सुकृतागामी, भगवान की जो ये निब्बान की अवस्था है, श्रोतापति सुकृतागामी अनागामी, कम से 3 अवस्थाओं में बहुत सारे ऐसे उपासक उपासिकाएं थी कि कम से कम श्रोतापन्न हुए थे। तो इसीलिए हमने भी ये सोचना चाहिए कि हम इस जीवन में जैसे धर्म में आए हैं, तो कम से कम ये फर्स्ट क्रमांक का जो उपोषित है, हम कम से कम जैसे जैसे हमारा ये जीवन बीतते जाता है, धर्म में पकते जाते हैं, तो अंतिम समय में कम से कम ये उपोषित में हम क्यों न भगवान के जो भगवान ने जो बताया, इसमें हम क्यों नहीं उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये भी सोचने की बात है। तो इसीलिए हमें ये जो भगवान ने जो बताया है, तो इसीलिए ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये भगवान जो प्रथम वाणी समझ गए कि उस समय कोई मानव प्राणी नहीं था। तो दूसरी बात क्या है? प्रथम प्रवचन। ये प्रथम प्रवचन के बाद ये द्वितीय प्रवचन है, जो भगवान द्वितीय प्रवचन बताते हैं। तो क्या होता है? ये द्वितीय प्रवचन सुनते ही, ये द्वितीय प्रवचन सुनते सुनते ही जो पंचवर्गीय भिक्षु हैं, वो प्रथम प्रवचन में वो अनंत नहीं हुए, अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचे। लेकिन जो द्वितीय प्रवचन है, उसी को हम अनात्म लक्षण सूक्त कहते हैं। उस सुनते सुनते क्रम से वो पंचवर्गीय भिक्षु यानी सब के सब सुनते सुनते ही वो अनंत हो गए। तो इसीलिए हमें ये सही विपश्यना, हम ये अनात्म लक्षण सूत्र में बहुत सारे भगवान की सब वाणी तो सही है, लेकिन हम कोई भी हमें ये बताता है, हमें देख कर ये सुन, अरे ये भगवान का धर्म कहाँ सुनेंगे, कहाँ मिलेगा, बहुत कठिन है। ये तो पूरी तरह झूठ तो नहीं है, लेकिन कम से कम समय में हमारे नज़र में आने के लिए तो ये सारे सूत्र पठन में भी अनात्म लक्षण का सूत्र है, तो ये बहुत कंठस्थ करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम कंठस्थ क्यों न करें कि सही तरीके से समय समय पर हमारे मन में भगवान की वाणी याद तो आए, और उसके आधार पर हमारी विपश्यना ही चालू हो जाए। तो इसीलिए ये भगवान ने रूप स्कंद के बारे में जिस प्रकार बताया, इसी प्रकार वेदना स्कंद में जो अनुभव के स्तर पर होता है, उसी को वेदना कहते हैं। और हम संवेदना शरीर पर होती है, तो खायन विरागन थोड़े समय के लिए। तो भगवान ने क्या बताया? और अमृत, भगवान ने और एक कर्मष्ठान को अमृत बताया। भगवान बताते हैं, हम कोई उपासक होता है या हमें पूछता है, बनते हम सही भिक्षु या झूठे रास्ते पर चलने वाला भिक्षु हम कैसे पहचानेंगे? और भिक्षु से पूछते हैं, नहीं क्या? तो ये सब भगवान ने ये बताया है। भिक्षु कौन सही है, एक और झूठ है, उसी को कोई बोलने का नहीं है। हमारा जो समय है वो व्यर्थ न जाए, इसीलिए उससे छुटकारा पाना है, नहीं क्या? नहीं तो हम कोई भी भाई देखावा दिखावे और हम उसके पीछे ही लग जाते, न उसका शील रहता, न उसकी समाधि रहती, न उसका ध्यान रहता। तो इसीलिए भगवान ने ये महत्वपूर्ण बात इसी में भी, अमृत में भी ये बताया है। क्या बताया है? भगवान बताते हैं, जैसे समाधि के कोई कर्मष्ठान होते हैं, तो ये कर्मष्ठान को
भगवान ये बताया भिक्षु, ये जो कायागता सती, देखिए अपना काया का ही नाम लिया, कायागता, ये काया की क्या अवस्था होने वाली है, और ये शरीर किस तरह इसकी अवस्था है, तो इसको कायागता, तो इसमें अशुभ भावना भी आती है। इसके जो 32 जो गंदगी के पदार्थ है, नहीं तो हम समय निकाल कर नहीं क्या, कम से कम हमारा हम शरीर मन का समय तो नहीं निकालते हैं। हमारा ऐसा स्वभाव है, एक काम करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता, उसको 2 काम चाहिए। ध्यान भी करेगा तो एक काम नहीं करता, भले ही शरीर बैठा है, ध्यान उसका हो ही नहीं रहा, मन तो भटक रहा है ना, तो शरीर ही बैठ गया ना, तो ठीक है। तो शरीर 2 काम करता है तो उसकी एकाग्रता भी नहीं होती। तो इसीलिए भगवान ने ये बताया है कि ये जो कायागता सती है भिक्षुओं, यानी इस जो हम भगवान के सामने हर दिन की बातें क्या, एक दिन में 2 बार हम हाथ जोड़कर आंख लगाकर बताते हैं, नहीं हम उच्चारण करते हैं, नमामि बुद्ध गुणसागरतं सत्था सदा हन्तु सुखी अवीरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंच। ये बहुत होश दिलाने वाली भगवान की वाणी है, भगवान की गाथा है, ऐसा भी समझो ना। तो क्या है, बोलते तो है, लेकिन जन्म से अभी तक कितने बार हो गए, लेकिन 32 गंदगियों से भरा हुआ जो शरीर है, उसके जो 32 स्थान है अपने शरीर में जुड़े हुए, हमने कभी कंठस्थ किया है क्या? नहीं किया है क्या? नहीं है। भले ही हमारी सोच और कोई हो और चिंतन में लगती है। तो इसीलिए हमने ये सोचना चाहिए कि ये जो शरीर है कैसा है, कायो जुगुच्चो, ये घृणास्पद है, नहीं क्या? कितना भी सुंदर हो, इस जमाने में तो बहुत आसान है, जो सबसे सुंदर दिखता है ना, उसके बारे में तो सोचो, लेकिन उसका समय देखो, ये कब बीमार पड़ेगा, ये बुरी बात नहीं उसके बारे में, और इस किस समय इसका ऑपरेशन होने वाला है। अरे ये सबसे सुंदर दिखता है ना, जब इसका ऑपरेशन होगा ना, मैं ऑपरेशन थिएटर में अवश्य जाऊंगा और इसकी क्या है इसके शरीर में तो मैं देखूंगा। ऐसा सोचो तो सही, और सचमुच जाओ आप अस्पताल में, तो उसका जब ऑपरेशन होगा तो सही में कोई देखने लायक है, कोई चखने लायक है, हाथ से स्पर्श करने लायक है, तो क्या कहेंगे? आपके मुंह में कोई थूक आएगी, नहीं क्या? अरे चेहरे पर कैसा भी हो जाएगा, अरे रुको मैं जाके आता बाहर, अरे क्या, ऐसी आपकी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने ये बताया, ये अभ्यास जो करना है ये शरीर के साथ ही करो। तो क्या है, अट्ठी मस्मी काया के स लोमा नका दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठी अट्ठी मिज्जा वक्कं हृदयं यकनं क्लोमकं पियकं पप्पासं अंत अंत गुणं उदरियं करिसं पित्तं सिंहं पुब्बो सेदो मेदो असु असा खेलो सिंहानिका लसिका मत्थके मत्त लोंगंती। ये कोई आपके पास बोलने का कोई महत्व नहीं, लेकिन आप सोचेंगे भंते जी 32 गंदगियों से भरा हुआ शरीर तो बोलते हैं, लेकिन इसी को तो पता नहीं है, तो इसीलिए इसने छोड़ दिया। ये आपके मन में शंका न आवे, इसीलिए तो भगवान के समय में जो उपासक उपासिकाएं होती है वो कंठस्थ करती है, नहीं क्या? उपासक सबसे ज़्यादा भगवान के समय में जो उपासिकाएं होती है वो संपर्क में आती है क्या? नहीं आती। इस जमाने में इस समय में बहुत सारी जो उपासिकाएं है क्या है, और सर्विस पर है, नहीं क्या? और बहुत सारे उपासक वैसे सर्विस पर नहीं है, तो वो क्या है, उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन धर्म के बारे में भगवान के समय ये होता था कि जो उपासिका होती है वो अपने घर वाले उपासक को ऐसी तैयार करती है कि इससे मुझे धर्म सुनने के लिए मिले, ये उसकी सोच रहती है। तो कैसे मिले, ये तो प्रमुख बात ये होती है। तो ये सोचते हैं
मेरा जो पति है, जब तक श्रमण नहीं बनता कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, भगवान के 10 दिन के लिए श्रमण शिविर में कब जावे और वो धर्म सुनकर कैसा आवे, और मैं उसके बाद उसी को पूछूंगी 10 दिन आपने भगवान का जो धर्म है सुना है और अनुभूति के स्तर पर भी उतारा है, तो पहले हमें अनुभूति तो बाद में लेंगे, लेकिन जो सुना है वो तो बताइए। तो देखो, जैसा प्यासा आदमी वो पानी के तरफ उसकी नज़र होती है और पानी देखते ही उसकी जो प्यास है वो पानी पीते ही बुझती है। तो आप तो वैसे के वैसे है नहीं इस समय के, और कहते हैं हम बाबा साहब की उपासिका है। ठीक है भाई, कौन सी डिग्री लिया तो आपका बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ। ये तो प्रमोशन ऐसा आपको गिराने वाला है, और गिराते हुए आपका इतना रोने में ले जाने वाला है कि कोई उससे कोई हद नहीं। तो ये भगवान के तरफ तो थोड़े समय के लिए दिखे कि ये समाधि भावना आपको करना ही है, ये किताबों में है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने भिक्षु को बताया, देखिए भिक्षु, ये कायगता का सती का जो अभ्यास है ना, वो अमृत जैसा है, और ये अभ्यास भगवान बुद्ध के सिवाय कोई भी बताता नहीं। देखो कितनी अधिकार वाणी ने बताया। यदि बताने वाला रहता था ये सीधी सी बात कि ये सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है, तो भगवान ये बोलते हैं क्या? नहीं। तो सचमुच भगवान जब उत्पन्न होते, बुद्ध तो प्राप्त होता है, तो ही ये क्या बताते हैं, ये कायगता सती का अभ्यास बताते हैं। ये सबके लिए होता है, भिक्षुओं के लिए होता है, उपासक उपासिकों के लिए होता है। ये प्रमुख ध्यान है, भले ही उसकी पुण्य पावनिता कम हो। जैसे आनापान सती है, भगवान बोलते हैं ये आनापान सती का जो अभ्यास ये बहुत कठिन है। आप कभी भी धर्म की वाणी सुनोगे और कठिन शब्द ये आपके यानी आप सुनेंगे, तो कठिन का मतलब ये ऐसा नहीं सुनना कि मुझे समझने लायक नहीं है। कठिन का मतलब ये होता है कि बहुत उसी को पुण्य का संचय होना, ये भी बताया। और भगवान ने ये भी बताया, आनापान सती का तो अभ्यास बताया, महत्व भी बताया, लेकिन भगवान ने ये बताया कि ये बुद्ध पुत्र है, प्रत्येक बुद्ध है, अग्र श्रावक है, उसका ये विषय है। देखिए, तो ये नहीं है हम आनापान सती का अभ्यास करें, लेकिन जिस समय ये आनापान से हमारा मन शांत नहीं होता और विपश्यना गतिमान नहीं होती, उस समय हमें ये कायगता सती का अभ्यास करना ही है, और इसके बाद हम आनापान सती का अभ्यास करें। ये गुरुजी ने बताया भी है 10 ये प्रवचन में, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं? तो इसीलिए भगवान ने ये बताया। ठीक है, इसका महत्व बताया और आगे बताया, भिक्षु ये अमृत है। कायगता सती का अभ्यास कैसा है? अमृत है। जो कायगता सती का अभ्यास नहीं करता वो अमृत रस प्राशन नहीं करता। जो कायगता सती का अभ्यास करता है वो अमृत रस प्राशन करता है। ठीक है, जो कायगता सती का अभ्यास नहीं करता वो हीन अवस्था तक पहुंचता है। जो कायगता सती का अभ्यास करता है वो हीन अवस्था प्राप्त नहीं करता। और भगवान ने आगे चलकर ये बताया है कि जो भटक गए हैं उसने कायगता सती का अभ्यास किया ही नहीं, तो क्या किसको पूछने की बात है? जो भिक्षु रहे, उपासक रहे, और उसका कि जब प्रसिद्ध रहे, जागतिक लेवल का रहे, अरे कि जो जिसके जगह पर लेवल है वो तो नहीं भटक रहा ना, ये तो सोचने की बात है। लेकिन हमारी जो नजर है अपने और नहीं है ना, औरों की तरफ है, तो क्या करेंगे? इतना मनुष्य जीवन अनमोल मिला तो भी अपना समय हम व्यर्थ काम में लगाते हैं, तो क्या होगा? तो इसीलिए समझने की बात है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो एक कायगता सती का जो अभ्यास करता है वो भटकता नहीं, भले ही एक जगह पर है, लेकिन एक जगह पर रहते हुए भी सारे विश्व को देखता है। और जो सारे विश्व को चक्कर लगाता है वो तो बहुत भटका हुआ है, क्योंकि उसकी जगह कौन सी है उसी को ही पता नहीं है।
तो ये भी अपने भी हालत ऐसी न हो, इसीलिए हमने ये कंठस्थ करना है। ठीक है, तो ये कायागता सती का अभ्यास आपने करना है। तो कैसा करना है? बार बार बोलना है शुरू शुरू में, ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में जो भावे तब्बंती, जैसा भगवान का जो प्रवचन है, और प्रवचन में जो मग्गान ठेंगी को सेट्टो सेट्टो चतुरुपदा विरागो सेटो धम्मानंद द्विपदानंद चक्कुमा, भगवान ने ये बहुत महत्वपूर्ण बताया है धम्म पद में। जैसा ये रास्ता है मग्गान ठेंगे को सिट्टो, हम कोई भी रास्ते को, कोई भी मार्गों को हम भले हम देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो और बहुत सुखकारक लगता हो, और बताते वाले बताते हैं कि यही सही मार्ग है, तो हम ऐसा जो सुनाने वाले हैं, हम ऐसा अपना दिमाग कहीं पर रखकर क्यों सुनेंगे? अभी तक तो हम धर्म सुनते आ रहे हैं। तो भगवान ने ये बताया है जो इस रास्ते पर चलता है मग्गान ठेंगी को सेट्टो, तो उसके आगे की बात उसमें आती है। तो क्या है आगे की बात? मग्गान ठेंगी को सेट्टो सच्चानंद चतुर्पदा, जो भगवान का श्रावक है, शिष्य है, उपासक है, जो इस रास्ते पर चलता है, तो क्या है? सच्चानंद चतुर्पदा, 4 आर्य सत्यों की उसी को ये जानकारी होती है। वाणी पर भी उतरता है और अनुभूति के स्तर पर भी वो उतरता ही है, अनुभूति आती है। इसीलिए दूसरी बात है, जैसे रास्ते पर चलते हैं तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसके आप अनुभूति के स्तर पर चलते हैं तो 4 आर्य सत्य है। और 4 आर्य सत्य में क्या है? जो अंतिम सत्य है। नहीं क्या? अब जो कोई प्रवचन में त्रुटि हो तो आप किताब में आप वो पूरी कर सकते हैं, क्योंकि समय उसके लिए बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आखिरी सत्य क्या है? ईदं दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सच्चंती में भिक्कवे पूबे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षु उत्पादी यानंग उत्पादी पन्ना उत्पादी विद्या उत्पादी आलोको उत्पादी। भिक्षुओं, ये जो दुख निरोधगामिनी पटिपदा जो आर्य सत्य है वो कैसा है? वो अनुभव करने लायक है, वो भावना करने लायक है, भावना करने योग्य है। तो क्या हो गया? भावित तंती भावे तब्बो यानी ये भावना करने लायक है। और भावित तंती, मैंने उसी की भावना की है। मैं जो बता रहा हूं आप सुन रहे हैं, और आपको कंठस्थ करने के लिए और वाणी पर प्रभुत्व पाने के लिए ये 4 आर्य सत्य की जो वाणी है, जो देशना है, अपने परित्राण किताब में आप देखने के लिए वो मिलती है। ठीक है, तो कोई कठिन बात नहीं है, तो और भी उसी को आप देखना चाहिए। ठीक है, तो भावे तब्बो और भावित तंती, भावे तब्बो हमारे लिए है, करुण चित्त से बताया, महादयावान होकर बताया है, तो हमारे लिए। जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि ये भगवान हमारे लिए बता रहे हैं, तब तक हमारी जो श्रद्धा बल है, श्रद्धा संपत्ति है, वो नहीं बढ़ती। औरों के लिए है वो बात तो अलग है, लेकिन मेरे लिए ही है। जब तक हमारा मन इस मानस पर नहीं आता, तब तक हमारे मन में जो श्रद्धा बल है वो नहीं बढ़ता। तो इसीलिए अपने आप को साक्ष्य रखना ही चाहिए, तभी ये बात बनती है। और ये मनुष्य जीवन सफल होने के लिए भगवान की वाणी एक अमृत जैसी होती है हमारे लिए। ठीक है, तो लेकिन भावना कितने प्रकार की है? ये 3 प्रकार की है। क्या है? परिकर्म भावना होती है, उपचार भावना होती है, और अर्पणा भावना होती है। ठीक है, समाधि भी वैसी होती है, परिकर्म समाधि होती है, उपचार समाधि होती है, और अर्पणा समाधि होती है। तो क्या होती है परिकर्म भावना? ये ऐसी होती है, ये 32 गंदगी से भरा हुआ जो शरीर है वो बार बार बोलना पड़ता है, अतिमस्मी कहा कि सलोमन, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी। तो आप कभी गए हो बुद्ध गया में? तो कोई भिक्षु हो, कोई उपासक हो, नहीं क्या? देखो किसके पीछे मार घुस गया अंदर, तो मार के सामने क्या कर रहे? अपना सिर दे रहे। कोई उपासिका है, देखो उसका सिर झुक गया
और मार अपने शस्त्र से प्रहार करे जाए उसी को, और तो बाद में झटका आएगा उसी को। नहीं कहा किसकी किसकी ये मुंडी देखो नीचे गई, तो हम वो मार के सामने अपनी मुंडी दे रहे, काटो मुझे, नहीं किया तो ऐसी हालत है किसकी किसकी। तो इसीलिए भगवान के जैसे ही बैठना है। भगवान ने क्या बताया, पल्लंकं, अपने आप को सोचो इस समय में भगवान के जैसे बैठी हूँ या नहीं, तो नहीं तो कोई गलत नहीं है ना। आपके मन में नहीं तो आपके सुधार आएगा, नहीं भी आए हो भी नहीं, जैसे बेहोश है तो क्या आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए, पल्लंक मैं पालती मार कर बैठा हूँ। तो भगवान के समय में ऐसा नहीं होता कि ध्यान का समय अलग है और धर्म सुनने का समय है, ये दो समय एक साथ जुड़े होते हैं। इस समय होता है दो तरह की बातें। हम भगवान की वाणी किसी से सुनते हैं, अरे हम इस समय धर्म सुनेंगे, घर में जाकर ध्यान करेंगे, ऐसी बात तो भगवान इस तरह तो भगवान के समय में तो नहीं होता है। तो भगवान के समय में ये होता है, ऐसा मानुष बनता है, अरे घर में करूंगा वो ध्यान तो अलग होगा, लेकिन इस समय मेरे सामने ये भगवान है, कितने जन्म से मैं पुण्य कर्म करते आई हूँ, तो एक साथ वो दो काम करता है, धर्म की वाणी भी सुनता है और ध्यान भी लगता है। तो ये परिक्रम भावना शुरू में करना चाहते, बोलना है बार बार कहाँ तक, वो अपने नजर के सामने आता है, अरे ये सारा शरीर गंदगियों का ढेर है। हाँ, सही संडास तो इसी में है, सही पाइपलाइन इसी में है, सही गंदगी इसी में है। तो उसका जो भ्रम है, कोई नारी हो कोई पुरुष हो, एक दूसरे को देखते हैं तो पागल बन जाते हैं, और जब समय आता है तो एक दूसरे को ऐसे सोचते हैं ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगी, ऐसी उसकी सोच भी रहती है, क्या हो गया ये पागलपन से। तो इसीलिए हमें ये भगवान ने जो बताया, ये आप सही काम करोगे तो अष्टशील का पालन समझो, अपने अंदर जो पुण्य पारमिताओं का जो संचय है, उसके ऊपर जो पर्दे है, जो निवरण है, वो अपने आप जैसे कोई तालाब हो, उस तालाब में हमें तो ये दिखता है अरे यहाँ तो कुछ पानी नहीं है, हम तो आए हैं कोई बर्तन लेकर, पानी तो दिखता नहीं। लेकिन ज्ञानी पुरुष हो, अरे ये पत्ते के नीचे ही पानी है, भले ही मुझे नहीं दिखता, तो क्या करता है, अपना बर्तन लगाता है। जैसा बर्तन लगता है तो बाजू जो पत्ते है, फूल है, कोई पेड़ है, वो अपने आप दूर हो जाती है। कम से कम ये आलस्य रूपी शत्रु को निकालने के लिए तो प्रयास करें, तो ही तो अपना जीवन सफल होगा। हम आलस्य में डूबे रहेंगे, अरे सबसे बड़ा सुख तो मेरा सोने में है, ये बीच में आ गया, अच्छा होगा मेरे से बहुत दूर है, तो नहीं तो मेरी थप्पड़ यदि उसकी लगती तो ना, तो मेरी नींद अच्छी होती थी। ये भी सोच रही थी सोने वाली की, तो क्या सोचा है, कहाँ लेके जा रहे हैं आपको, तो यही तो सोचने की बात है। तो कम से कम ये जो प्राण है, ये क्या है, विकम्ब प्राण, शील से तदंग प्राण, शरीर के बहुत सारे जो अंग है, जो निवरण है, शील से कटते हैं, लेकिन समाधि से विकम्ब प्राण, भगवान का शब्द, भगवान की वाणी अपने चिंतन से वो जुड़ी हुई होनी ही चाहिए। तो क्या हो गया, तदंग विकम्ब प्राण। लेकिन पूरी बात तो नहीं बनती, भगवान ने ये समुचित प्राण बताया है आखिरी में, तो इसलिए तो विपश्यना करना बहुत जरूरत होता है। तो ये कोई साधक हो, कोई उपासक हो, बहुत सारे जन्म में अभ्यास कर रहे हैं, अरे विपश्यना की बात है क्या, वो गंदगी का ढेर देखते देखते वो क्या देखेगा, अरे ये सब तो हड्डियों का ढांचा है। जैसा कोई एक भिक्षु है और उसका कोई श्रमण है, कोई रास्ते से वो चल रहा, चलते चलते वो गुरु शिष्य को पूछता है, सामने से कोई हाथी आ रहा है, और हाथी के ऊपर क्या है, कोई हाथी हकेलने वाला था ना, माउथ है ना, वो हकल रहा, वो आ रहा है, और ये भिक्षु अपने सामने से शिष्य से पूछता, क्या देख रहे हो, अरे कुछ नहीं, हड्डियों का ढांचा है, और हड्डियों के ढांचों में एक दूसरा और हड्डियों का ढांचा है, और हड्डियों का ढांचा मेरे सामने आ रहा है। तो क्या है, वो भावना में रत है, नहीं क्या, ये विकम्ब प्राण,
वो भले ही रास्ते से चल रहा शरीर, लेकिन मन में क्या है? ध्यान है। तो ही तो रास्ता है ना, मग्गा न ठिंगी को सेट्टो। ये मार्ग में आर्य अष्टांगिक मार्ग है। भले एक मार्ग से वो चल रहा है, लेकिन मन किस मार्ग से चल रहा है? मग्गा न ठिंगी को सेट्टो, आर्य मार्ग पर चल रहा है। तो चार आर्य सत्यों की वो तो अनुभूति ले ही रहा है ना। तो चत्तारो, तो तीसरी बात क्या है? विराग सहितो धम्मानम। कोई इसी को बताना नहीं पड़ता, आप त्याग करो। अपने आप विरक्ति आती है, अपने आप देखना है, सुनना है, चखना है, फालतू की बात करना है, अपने आप होकर हो जाती है। कितने भी बार बताओ आप स्वयं को, वो नहीं होता। और क्या होता है? अरे ऐसा ही नहीं होता। ये ध्यान में ये यदि रहता है तो सही उसके विनय लोके अभिज्ञा दोमन संग, लोभ और देश से उसका छुटकारा होता है। तो क्या होता है? कितनी भी सुंदर कोई स्त्री हो, उसी का और किसी कारणवश देख रहा तो कोई स्पर्श नहीं होता, ऐसा अनासक्त होकर वो विहरता है। ऐसा नहीं, जब मैत्री भावना उसके विनय लोग अभिज्ञा दोमन संग सही तरीके से वो द्वेष दुर्भाष्य अलग होता है, तो क्या होता है? अरे वो ध्यान करते समय कभी कहाँ विहार कर रहा है, भले ही हलाहल विष वाला सांप हो, उसके सामने आता है तो भागता नहीं, उसके सामने ही बैठता है ध्यान के लिए। देखो, आंख से भी देखता है वो सांप मेरे तरफ आ रहा है। अरे मैं भी वैसा कोई ये नहीं हूं, मेरे भी द्वेष के संस्कार कितने निकल गए, यही मेरी परीक्षा है। उसके सामने बैठता है, उस सांप भी उसके सामने अपना फना निकालता है और नमस्कार भी करता है। और वो भिक्षु क्या करता है? आंख लगी हुई भी होती है और आंख से भी देखता है, देखते ही उसका ध्यान होता है, तो भागता नहीं। ऐसे भिक्षुओं के साथ मेरा कुछ समय मैंने बिताया है। तो इसीलिए हाँ, आप भी ऐसे इस तरह तो नहीं होगे, लेकिन कोई चूहा हो, उसको तो आप ये ध्यान करते समय कोई चूहा इधर उधर घूमता हो तो आप ये मत सोचो अरे मैंने अधिष्ठान लिया, लेकिन ये आजू बाजू में भला हलाल विष वाला सांप तो नहीं हो, आप खड़े हो जाएंगे वो चूहे से देखकर। तो क्या आपका ध्यान होने वाला है? नहीं है। तो इसीलिए भगवान की जो बात है, विनय लोके अभिज्ञा दोमन संग, भले ही मोह दूर है, लेकिन भगवान में सारे सत्यपट्टान सूक्त में ये दो बातों पर पूरी तरह बल लिया है, विनय लोके अभिज्ञा दोमन संग। तो ये अपनी ऐसा भी होता है। ऐसे भी कोई भिक्षु है, कोई किसी को सहारा नहीं लेता, कितनी भी ठंडी हो, कितना भी पानी हो, उसके ऊपर बरसता हो, और जो बीज है वो गिरती भी है आजू बाजू में, और उसका शरीर पानी से भीगते भीगते फूल गया है। और कोई चिटिया समझो, मकोड़े समझो, उसके सारे शरीर पर ऐसा कोई भी अंग न हो कि उसके वो चिपका हुआ है, तो भी हिलता नहीं। ऐसे भी भिक्षुओं के साथ मेरा समय गया है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आप जो वंदना कहते हैं, अनुत्तरंग पुयं केतंग लोक साथी, इस जन्म में यदि मुझे श्रोतापति सुकृतागामी अनागामी भिक्षु नहीं मिले, लेकिन जो भंते जी जो बता रहे हैं, ऐसे भिक्षु तो मेरे लिए पुण्य कर्म के लिए यह संगम है। तो संग वंदना मेरी जब मैं ये यानी वाणी से उच्चारण करता हो तो मेरा व्यर्थ नहीं है समय निकाल कर। तो ये मेरा जो श्रद्धा बल है वो बढ़ने के लिए ही है। ये अपनी भी सोच होनी चाहिए, तो ही ये बल बढ़ता है। ठीक है, अपने अंदर तो है, लेकिन बीज है, वो बीज के ऊपर कोई पत्थर हो नहीं, क्या वो हम उठाने लायक भी है और उठाते ही नहीं, तो बीज कैसा अंकुरित होगा? ठीक है, उठाने लायक नहीं है तो, लेकिन उठाने के लिए प्रयास तो करें। ये ऐसा शत्रु है। बचपन से हम देखते हैं, सुनते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं कि
आलस्य ये पहला शत्रु है, नहीं क्या? आलस्य ये पहला शत्रु है। भगवान के धर्म में भी यही है, पहला शत्रु और कोई नहीं है, ये आलस्य है। कितनी सीधी सी बात है, तो भी हम उसकी जानकारी नहीं करते। तो इसीलिए ये ठीक है। तो ये समाधि के क्षेत्र में हो गया, और प्रज्ञा के क्षेत्र में तो भगवान ने यही बताया है, मग्गान ठिंगी को सेटो सेटो चतुरुपदा, विराग सेटो, विरक्ति अपने आप ही आती है। तो और लोगों से अलग उसकी रहन सहन भी होती है, खान पान भी होती है, बात बताने का ढंग भी होता है। ये ऐसा नहीं। तो इसीलिए हमें ये, लेकिन चौथी बात भी बताया भगवान ने, क्या बताया? विराग सेटो धम्मान द्वीपदान, चक्षुमान होता है। यह चक्षु नहीं होती, वो दिव्य चक्षु होती है। एक साथ मनुष्य लोगों को भी देखता है और एक साथ देवता लोगों को भी वो देख सकता है। तो इसीलिए हमें इस जीवन में ये जो पुण्य क्षेत्र मिले, अभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे मेरे सामने ऐसा भिक्षु है, आज के ज़माने में ऐसे ही भिक्षु है जो कोई सही रास्ते पर नहीं चलते। अरे सोचते सोचते बहुत सारे भिक्षु आएंगे, नहीं क्या? 50 के ऊपर, लेकिन कोई भी भिक्षु ऐसा आएगा, आपकी श्रद्धा हो तो सचमुच पुण्य क्षेत्र होगा, भले ही श्रोतापति सुकृतागामी नहीं होगा, तो कितना बहुत पुण्य होता है। ठीक है। तो इसीलिए ये भगवान की प्रथम वाणी है। तो क्या परिकर्म भावना हो गई, उपचार भावना। ये आनापान सती स्वाद देखते आ रहा है, जा रहा है, तो आपने सुना ही है। तो उपचार ध्यान, उपचार का मतलब ये होता है, जैसे वो जो भावना है, यानी अर्पणा भावना। अर्पणा भावना का मतलब ये होता है वो अर्पित हो गया है, पांचों न्यूरॉनों से दूर हो गया है, नहीं क्या? और उसका चित्त एकाग्र होता है, लंबे समय तक वो उसी अवस्था में रहता ही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह तक। जैसे भगवान के समय में महाकाश्यप बनते होते हैं, 7-7 दिन निरोध समापत्ति में होते हैं, नहीं हिलते हैं, नहीं डोलते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। ठीक है, भगवान के समय की बात हो गई। तो इसीलिए ये तो उपचार भावना क्या है? उपचार भावना वैसी नहीं है, भले ही उसके निवरण दूर होते हैं, लेकिन थोड़े समय में भी वो वैसे के वैसी होते हैं। जैसा कोई छोटा बच्चा हो, किसी खाट पर हम उसी को रखते हैं तो अपने आप को संभालता नहीं, वो गिरता है। इसीलिए ये उपचार भावना होती है, उपचार ध्यान भी होता है। ठीक है। तो जो हमें प्रमुख बात ये भी है, तो बहुत नहीं, आपको पता है, बताने में क्या है, जो भिक्षु मेरे संपर्क में आए हैं, लिखे पड़े हैं, 40 दिन 7 दिन का उसका शिविर भी हुआ है, तो क्या बताते हैं, फिसल जाते हैं विपश्यना से, और स्वयं फिसलते हैं क्या? आप यदि उसके संपर्क में आओगे ना, आपको भी फिसलाएंगे। आपको ये लगेगा, अरे भारत छोड़कर बर्मा से आया है ना, यही तो देश का है, इसने क्या लाया क्या नहीं, हम सब भूल जाते हैं, हमारे पास है, और उसके पीछे लगते हो और सुनते हो। वो बताता है विपश्यना करने से क्या होने वाला है आपको। आप यदि श्रोतापति नहीं होंगे तो अधोगति में जाओगे, तो ध्यान तो करो, विपश्यना करने से क्या होने वाला है आपको भी पता नहीं रहता। आप पेट के लिए सब पढ़ते हैं, लेकिन अपने दिमाग के लिए कुछ नहीं पढ़ते ना। तो इसीलिए अभिधम्मत संघों में यह है, जो श्रोतापति है, सुकृतागामी है, अनागामी है, अनंत है, ये मार्ग है। और मार्ग लाभी 2 प्रकार के होते हैं, आपको ख्याल में होना चाहिए। नहीं तो 100 भिक्षु भी आएंगे और ये पूछेंगे, तो आप विपश्यना से फिसल जाएंगे। आप न फिसल जाएंगे, ये विपश्यना से दूर न हो। इसीलिए ये महत्वपूर्ण मेरे ख्याल में आ गया है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मार्ग लाभी 2 तरह के होते हैं। एक ध्यान करके भी मार्ग लाभी होता है, श्रोतापति, सुकृतगामी, अनागामी और अनंत। और ध्यान न करते हुए भी जब विपश्यना करता है तो क्या होता है, विपश्यना करते करते ही
भले उससे वो उपचार ध्यान न हो, अर्पणा ध्यान न हो, तो भी वो मार्ग लाभी होता है। अरे जो भिक्षु क्या है, अपने उदाहरण के लिए जो नाक्षण है, वो कोई ध्यान कर रहा है क्या? नहीं, वो विपश्यना किया। वो क्या बता रहा है? विपश्यना बता रहा। और 30 साल से वर्षवास के समय में जो उपासिकाएं हैं वो क्या कर रही? अष्टशील का पालन कर रही। और जब यह खाना खाने के बाद उसका गुरु जो है वो ध्यान करते रहता है अपने विहार में, और हो गया ये निर्भय हो गया नाक्षण। तो क्या हुआ? उपासिका आई और हर भिक्षु की तरह उसके सामने बैठ गई और बड़ी प्रसन्नता के साथ वो भिक्षु को बोलने लगी, बड़ी श्रद्धा के साथ, बनते मैं 30 साल से ये उपोषित वर्षवास में अष्टशील का पालन करती हूँ। बनते मुझे इस समय ऐसा ही धर्म बताए कि मैं सुनते ही निर्वाण लाभी हूँ। देखिए, तो भिक्षु नाक्षण भी उसी तरह उसी को ये बताते हैं, अपना सारा मन लगा कर, हे उपासिके, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुभूति पर उतरते हैं, वो सब अनित्य है। तो क्या होगा? उसका जो चित्त है सिर के सिरे पर से सारे शरीर में पैर की अंगुली तक गया और एक से का नोक भी नहीं रहा कि वो नहीं जानता। अनुलोम प्रतिलोम होते हुए कुछ क्षण के लिए ओ निर्वाण का उसी को अनुभव हुआ। जो धातु नित्य है, परम सुख है, नहीं क्या? और ये भी भिक्षु नाक्षण भी वो अपने वाणी से अमृत वाणी का तो वर्षा कर रहा है, लेकिन एक चित्त उसका उसके शरीर पर भी हुआ। वो भी सिर से सिरे पर से पैर की अंगुलियों तक शरीर का कोई भी ऐसा सुई के नोक के बराबर भी कोई अंग न हो कि उसी को उसकी अनुभूति नहीं हुई। और अनुलोम प्रतिलोम सूक्ष्म तीक्ष्ण चित्त होते हुए और प्रथम निर्वाण लाभी हुई। तो उसका गुरु जगह पर से ही देखता है और साधु साधु नाक्षण, आपने एक बाण से 2 प्राणियों को खत्म किया है। खत्म किया का मतलब ये संसार से मर्यादित हुए है 7 जन्म से, और आपका समय नहीं लगेगा, आप अनंत 7 जन्म ही हो गए। तो इसीलिए पथव्या एक रज्जेनं सगस्स गमनेनवा सबलोकाधिपत्येनं सोतापति फलं वरं। हम सब कुछ पाने के लिए प्रयास करें, लेकिन भगवान ने ये बताया है, ये देवाधिपति से भी ये श्रोतापति फल पाना सबसे उत्तम है। इसीलिए भगवान ने ये बताया, पथव्या एक रज्जेनं सगस्स गमनेनवा सबलोकाधिपत्येनं सोतापति फलं वरं। भले ही हमें इस जन्म में ये फल न हो, लेकिन जब हम शील का पालन करते हैं, पुण्य पारमितों का ये बढ़ाते हैं और धर्म सुनते हैं, तो हमारी सोच यही होना चाहिए, अनेक जाति संसारं, किसी ना किसी जन्म में हम तो निर्वाण लाभी होंगे। ये भी तो हमारी सोच होनी चाहिए। तो इसीलिए कैसे होगी? तो ये भगवान का प्रथम प्रवचन, प्रथम वाणी, अंतिम वाणी और दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति, ये बहुत दुर्लभ है। तो किससे ये हमारी, इसके पहले क्या है? दुर्लभो, अरे दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति। यदि इस जन्म में हमारी श्रद्धा ऐसी बलवान हो और हमारा बल बढ़ानी चाहते हैं, तो इसके पहले बहुत सारे जन्म में ये अवश्य बात हुई, किसी ना किसी भगवान के समय में हमारा जो जन्म है वो बुद्ध शासन में हुआ है। एक तो बुद्ध के सामने हुआ हो, ये शासन में हुआ, तो ही इसके पहले हमने ये धर्मवाणी सुनी है। तो इसीलिए दुर्लभो सद्धम्म सवनं, जब धर्म सुनते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है ना, नहीं क्या? ये धर्म सागर वाणी, ये धर्म वाणी, अमृत वाणी का वर्षा, ठीक है। लेकिन धर्म वाणी सुनने के लिए क्या होगा? बंते जी ने बताया, दुर्लभो मनुष्य पटिलाभो। अरे कोई भी प्राणी का जन्म हो
और कैसे भी कर्म करेंगे आप, जैसे कोई प्राणी है, कुत्ते है, चोरी करके खाते हैं, अपना मन कैसा भी शांत करते हैं, ऐसा आप जीवन बिताएंगे तो आपका जन्म कैसा होने वाला है। इसीलिए हमें वो प्राणियों जैसा जीवन नहीं बिताना है, तो पंचशील का पालन करना ही है और समय समय पर अष्टशील का भी पालन करना आवश्यक है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है भाई, तो क्या है, हमारा अवश्य इसके पहले बहुत सारे मनुष्य जन्म हुए और हमने धर्मवाणी भी सुनी, ये भी हो गया। अरे जब हमने धर्मवाणी सुनी तो ऐसा बहुत सारे जन्म में तो नहीं होता, तो क्या होता, दुर्लभो बुद्धानुपादो लोकस्मि, ये मनुष्य लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। तो इसलिए तो लोग पुण्य कमाते हैं। अरे भगवान के समय में भी मेरा जन्म होना ही चाहिए। हम तो प्रयास करते हैं मुक्ति पाने के लिए, प्रयास तो करते हैं, और नहीं हुई तो क्या करेंगे। तो चलो ऐसा भी पुण्य किए करेंगे और ऐसा भी चित्त रखेंगे कि बुद्ध के काल में हमारा, बुद्ध के समय में हमारा जन्म हो। तो क्या आप ही सोचते हैं, भिक्षु भी वैसा सोचते हैं। भले ही अनंत होने की उसके पास में वैसी पारमिताओं का संग्रह भी है, लेकिन कभी कभी समय आता है तो अनंत भी होते हैं, नहीं तो बुद्ध के समय में होते हैं। तो क्या है, हमारा जो चिंतन है, भले ही दुर्लभो, क्या बात है, दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति, ठीक है, इसके लिए दुर्लभो सद्दम सवनं, ठीक है, और इसके बाद दुर्लभो मनुष्य पटिलाभो, और इसके बाद बुद्धानुपादो लोकस्मि, ठीक है। तो पहली बात क्या है, मैं जैसा आपको ये बता रहा हूँ वैसी नहीं है। पहली बात क्या है, दुर्लभो बुद्धानुपादो लोकस्मि, ये प्रथम है। आपने ऐसा चिंतन करना चाहिए। मैंने बताया ये अपने मन में जो वितर्क उठता है चिंतन के लिए, यह शुरू की बात है, वो भी सही है, जैसा हमारा शुरू में होता है इस तरह मैंने बताया, लेकिन बताने का तरीका सही इस प्रकार का नहीं है, क्रम नहीं है। अनुपुब्बेन परिचिता तथा बुद्धेन दीक्षिता, अनुक्रम क्या है, दुर्लभो बुद्धानुपादो लोकस्मि, इस लोक में बुद्ध का जन्म होना दुर्लभ है, बहुत कठिन है, ठीक है। बहुत मनुष्य लोग पुण्य कर्म लेकर जन्म लेते हैं, ये पहली बात चिंतन की। दूसरी बात बुद्धानुपादो मनुष्य पटिलाओ, दुर्लभो मनुष्य का जन्म भी किच्चा मनुष्य पटिलाओ, ये भी है। और तीसरी बात, मनुष्य हुए और धर्म नहीं सुनेंगे तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे आए हैं, बहुत कम है, लेकिन घर में रहने वाले कितने हैं, वो बहुत ही सुखी है क्या, दुखी भी है। सोने में सुख मानने वाले सोए हैं और सुनने में सुख मानने वाले इधर आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए तीसरी बात क्या है, दुर्लभो शब्दम सवनम, ठीक है। आपके मन में आती है या नहीं आती तो क्या मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। और चौथी बात क्या है, दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति, ठीक है। अरे दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति है, चार बातें भी है। इसके बाद दुर्लभ क्या है, दुर्लभ जो संग होता है, उपासिका संग, उपासक संग, उपासिका संग, भिक्खुनी संग, भिक्खु संग। तो सबसे बड़ा संग किसका होता है, आप देखेंगे भिक्षु तो बहुत कम है। अरे उपासक और उपासियों का संग सबसे बड़ा दुर्लभ है। ऐसी बात नहीं होती, भिक्षु एक भी रहे, दो भी रहे, चार भी रहे, लेकिन दुर्लभ संग कौन सा होता है, दुर्लभो पब्बजित भाव, जो प्रवैज्ञा लेना है, जो श्रमण बनना है और चित्त में उत्पन्न होना है, ये दुर्लभ बात है। बहुत सारे जन्म में जिसने पुण्य कर्म किया है तो इसी जन्म में उसको ये लगता है, अरे चलो कुछ दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए मैं श्रमण शिविर में चल जाऊं और धर्म सुनने के लिए मिलेगा, अनुभूति के स्तर पर उतारने के लिए मिलेगा, ये सोच होती है। तो सचमुच आते हैं ना,
अभी श्रवण शिविर हुआ नहीं क्या, तो आए लोग 26 लोग आए और 2 अंधे आ गए। तो अंधे को और ही दुर्लभ बात होती है, अंधा हो, काना हो, कोई अपंग हो, उसी को चिवर नहीं मिलता। भले ही बहुत सारे कपड़े मिलेंगे नहीं क्या, लेकिन ये काशाय वस्त्र नहीं मिलता। इसलिए भी ये दुर्लभ पब्बजीत भाव, ठीक है, प्रवज्ञा लेना। तो इसीलिए ये सोच समझ कर नहीं क्या, जो धर्म देश है उसमें जन्म लेने के बाद 7 बरस होने के बाद थोड़े दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए तो च्योर लेता है, और सारे लाइफ उसके जीवन में कितनी बार च्योर लेता है 10-10 दिन के लिए, तो ही भिक्षु बनते हैं ना। नहीं तो हम सोचेंगे अरे हम बुद्ध है, हमारे ऊपर हमारे ये ऐसा है वैसा है, सोचते रहे वैसे ही मरते जाएंगे, क्या होने वाला है। तो इसीलिए ये धर्म पाने के लिए कुछ ना कुछ दिन के लिए तो दुर्लभो पब्बजीत, कितनी बात होगी, 5वीं 6ठी हो गई क्या, ठीक है। तो ये इतना भी हो गया तो भी धर्म की जो आस्था है वो पाने के लिए और लाभ होना चाहिए, और अब परम लाभ होना चाहिए। क्या हो गया, भले ही चिवर लिया, लेकिन चिवर लेने के बाद आपको कोई बीमारी हो गई, आप ध्यान के लिए बहुत समय तक नहीं बैठ सकते, तो ध्यान कैसे लगने वाला है, संस्कारों की निर्धारा कैसे होने वाली है। तो इसीलिए भगवान ने और भी बताया, आरोग्य परमा लाभा, आरोग्य होना चाहिए। भगवान ने जैसा बताया, पल्लंकं आभुजित्वा उजुकायं नहीं क्या, परिमुखं सती उपटपेत्वा नहीं क्या, तो ये भी हमारे लिए पुण्य की बात तो होनी चाहिए ना, पुण्य होगा ना। तो इसीलिए पुण्य करते हैं लोग। आप सोचते हैं बुद्ध गया में जाकर, कैसे पागल लोग हैं, सुबह सुबह आए हैं ये लेकर वो लेकर दान देने के लिए नहीं क्या, तो पागल है क्या, हम बहुत सही है नहीं क्या। अरे जो समय मिलता है, बुद्ध भूमि है तो दान लेकर जाते हैं, हम पैसे लेकर जाते हैं नहीं क्या, और सोचते हैं एटीएम कहाँ है, एटीएम क्या है, और पैसे निकालते हैं। आप तो दान नहीं देते इतना नहीं क्या, ये बहुत कम समझते हैं लोग। तो ये दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिंदो, मुझे तो ऐसा लगता है आपकी शादी हुई या नहीं, क्योंकि आपकी जब शादी होती है ना, तो ये जो गाथा है, और एक बात ख्याल में रखें, गाथा और वाणी, वाणी का मतलब होता है बुद्ध की वाणी, और गाथा का मतलब होता है जो अरंतों की जो वाणी है उसी को गाथा कही है, ठीक है। तो आपकी जो शादी होती है ना उसमें तो बताते हैं ना, दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिंदो। आप यही सोचते हैं मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 कैसे बनने वाले, बस इसमें बेहोश हो जाते हैं। तो क्या बाद में किसी कारणवश भिक्षुओं के संपर्क में आते हैं और ऐसे भगवान बंते जी को बोलते हैं हम बहुत अभागी हो, कैसे हो, अरे हमें धर्म सुनने के लिए नहीं लिया। ऐसा लगता है इसकी शादी हो गई तो ये भूल गए क्या, शादी के समय में तो ये भगवान की वाणी का उच्चारण होता है और धर्म मिलता है, कम से कम वो भी तो नहीं। आप सोचते हैं कि धर्म लेकर मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया हूँ, चलो ना उसका तो चिंतन करो। ये जय मंगलट्टा गाथा का भी आप चिंतन करोगे ना तो सही चिंतन होगा, और शील समाधि के रास्ते पर आप आरूढ़ होंगे ही, रास्ते पर चलेंगे ही। तो इसीलिए हमारा जो चिंतन है कम से कम भगवान के शब्दावली में, भगवान के वाणी में तो होना चाहिए। तो हमें यही सोचना है कि भगवान की प्रथमवाणी अनेक जाति संसार, ये तो कंठस्थ होना चाहिए नहीं क्या। जैसा कोई प्राणी है उच्चारण कर सकता है क्या, अनेक जाति संसार नहीं कर सकता, कंठस्थ नहीं कर सकता तो उच्चारण क्या करेगा। तो आप अपने आप को, भगवान को कोई उपासक बोलता है, किसका उपासक है आप, सफ़ेद कपड़े डालकर आया हुआ है यहाँ पर। अरे आप सोचते नहीं क्या, भंते जोकर भी सोचते नहीं, सोचता भाई आप भगवान का उपासक है। हाँ सही, भगवान की प्रथम वाणी क्या है, इधर उधर देखता है, हाँ जैसे पूछने वाले पागल दिखते हैं उसको। तो ऐसे आपकी भी हालत होती है। तो इसीलिए ये भगवान की जो प्रथम वाणी है, हर उपासक उसी को कंठस्थ करना चाहे, और इस मानव जन्म में वो अपनी को निकलनी चाहिए। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग गहकार कंगवे संत,
आगे आप बताएं। तो ये है गकारकं गसंत दुखा जाति पुनः पुनः गकारकं दिट्टोसी पुनः गेहन कासी सब्बाते फासुका भग्गा गकुटं विसंकतं विसंखारगतं चीतं तनान खैम। ठीक है, चलो कम से कम ये भूल गए तो भगवान की अंतिम वाणी तो आना चाहिए। आप सोचे आपके मन में सही में आती है क्या? उच्चारण कर सकते हैं क्या? मुंडी हिलाएंगे नहीं तो क्या है? वयं नम्मा संकारा अपमादेन संपादित। भगवान एक अंतिम वाणी में ये सारा धर्म समाया हुआ है। वयं सारे संस्कार उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं, नहीं क्या? वयं नम्मा ये तो निकालो। नहीं तो कोई सोचेंगे हमें क्या परीक्षा देने पड़ती है, कोई प्रमोशन होने वाला है, ऐसे भी सोचते और भगवान की वाणी भी कंठस्थ नहीं करते। तो कम से कम वयं नम्मा संकारा अपमादेन संपादित, ठीक है, ये तो होनी चाहिए। और हम कहाँ तक चलते आ रहे हैं और कहाँ तक हमें पहुँचना है, ठीक है, ये बात आप ख्याल में रखेंगे। हम कहाँ तक चल रहे हैं? सील का पालन कर रहे हैं, सील मार्ग पर है और हर सुनते हैं। आपको पता है, आपको समझता है, नहीं है मैं उसी को नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे लोग शिविर करने वाले आते हैं, उसी को पूछता हूँ ना तो समझ भी नहीं पाते। एक दिन में 2 बार तो 7 दिन में 21 बार होती है। ये भगवान की वाणी गुरु जी बोलते हैं, क्या है? अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी बुद्ध की निर्वाण धातु, नहीं क्या? धम्म धातु ज्ञान धातु शीश पर जागे प्रतिक्षण, नहीं क्या? हृदय में जागे प्रतिक्षण, अंगों में जागे प्रतिक्षण। समझने की बात यह है, क्या है? धर्म धातु क्या है और ज्ञान धातु क्या है? ज्ञान धातु क्या है? तो यह समझने के लिए ऐसा समझो, कहां पर कुछ अंधेरा है, ठीक है, और अंधेरे में हम कुछ यानी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे? तो वहां पे तो कोई दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, ठीक है, दीप प्रज्वलित किया, अंधेरा दूर हो गया और आप वहां पर कोई लिखा है, ऐसा समझो भगवान की मूर्ति आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। अभी और भी अंधेरा आ गया तो आप देख रहे हैं क्या? नहीं, तो आपको ज्ञान नहीं है क्या? हमने अंधेरे में लिखा है और भी प्रकाश खत्म हो गया, अंधेरा है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो हमारे पास है। यह ज्ञान धातु है, हमें याद होती है यह शरीर अनित्य है अनुभूति के स्तर पर। इस समय हमें ठोस लगता है, घनीभूत लगता है, लेकिन तो हमें ज्ञान है, ये ज्ञान धातु हो गए। धर्म धातु क्या है? बहुत सीधी सी बात है, क्या है? अने सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथंग निबंग नदंति दुखे यसमग्गो विशुद्धिया। कोई कठिन नहीं क्या? सब्बे धम्मा अनत्ताति, जो अनित्य बोध हमें हमारे शरीर में हम अनुभूति के स्तर पर हम जान रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या होता है? तो ये अनिभूत अनित्य बोध है, तो इसीलिए सब्बे धम्मा अनत्ताति, सभी धर्म क्या है? अनित्य है। तो ये जब ये धातु है उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, तो क्या है? अनित्य अनिच्छ, तो यही धर्म धातु है। हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो धर्म धातु की अनुभूति हो रही है ना, तो ये हमारा चिंतन होना चाहिए। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है? नहीं तो बीच में ही रुक जाएंगे, नहीं क्या? ये धर्म धातु भी बहुत सुखदायक होती है। हाँ, सबसे इस शिविर में मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अनुभूति भी आ गया। वो बताता नहीं, लेकिन अपने आप को ये बताता है। मैं श्रोतापति तो नहीं हूँ, ठीक है, और अपने आप को श्रोतापति नहीं क्या? श्रोतापति अपने आप को समझता है,
तो श्रोतापति को ये निर्वाण धातु की ये जो जो जब तक हमें निर्वाण धातु की अनुभूति नहीं होती, जैसे जो धर्म धातु है उसके क्या 3 लक्षण है, ठीक है। अनित्य, अनित्य का मतलब होता है उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही, ये क्या है, धर्म धातु है, अनित्य है। और अनित्य के बाद दुख का लक्षण है, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण क्या है, अनात्म लक्षण, वो कोई शाश्वत नहीं क्या, सब तरंग ही तरंग है। जैसे केले का कोई पेड़ है और उसके छिलके निकालते जाए तो कोई सार नहीं मिलता, इस तरह क्या है, अनात्म है, ठीक है। तो इसी तरह हमें ये समझना चाहिए कि हम अभी कितना भी सुख हो, कैसी भी बहुत अनुभूति हो, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना है कि जो धातु नित्य है, जो उत्पन्न भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती, नहीं तो क्या हो जाएंगे कि बीच में अटक जाएंगे, तो निकलना बहुत मुश्किल भी होता है। तो इसीलिए निर्वाण धातु क्या है, उसके भी 3 लक्षण है क्या, आप बता सकते हैं क्या? तो ये भी क्या है, धर्म धातु का पहला लक्षण अनित्य है, निर्वाण धातु का पहला लक्षण क्या है, वो नित्य है, ठीक है। धर्म धातु का दूसरा लक्षण क्या है, दुख है। और ये क्या बोलते हैं उसी को, निर्वाण है ना, उसका दूसरा लक्षण क्या है, सुख है। और तीसरा लक्षण अनात्म ही है। तो इसीलिए हम कितनी भी विपश्यना करें, कितनी भी शांति मिले, कितना भी सुख मिले, तो क्या है, हमें वहाँ तक पहुँचना है कि जो निर्वाण धातु तक, भले इसे आगे चलकर हमें अनगणित जन्म लेना पड़ेगा, तो भी हमें वहाँ तक पहुँचना ही है। इसके लिए ही हमें इदं में पुय्यं आसव खया वह हूँ, सारे आसरों का मुझे क्षय करने के लिए ये मेरा जो पुण्य है, ये क्या होगा, आधार होगा, माध्यम बनेगा। और इदं में पुय्यं निब्बानस्य पच्चयन्तु, ये मेरा जो मैं पुण्य कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सारे आसरों का क्षय करते करते निर्वाण धातु को पाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद सब्बे सत्ता सुखितांतु, अरे मैं जो सुखी हो रहा हूँ, मेरे लिए कोई तो भी माध्यम हुआ है धर्म सुनने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए। तो मैं भी अकेला निर्वाण, मैं भी किसके साथ तो निर्वाण की अनुभूति, मैं भी निर्वाण की अनुभूति करने लायक, निर्वाण की अनुभूति के लिए और कोई मैं माध्यम हो जाऊं, ये भी सोच होनी चाहिए। तो क्या होगा, उसके जो पुण्य कर्म होंगे वो उसके लिए ही माध्यम नहीं होंगे, औरों के लिए होंगे। तो इसीलिए ये तीसरी चेतना है, सब्बे सत्ता सुखिता हन्तु, ये तीसरी, ये क्या चेतना होनी चाहिए। हम कर्म करेंगे और चेतना नहीं रहेगी तो हमारी चेतना, जैसा हमें अभी तो ये दिवाली आने वाली है, किसी को बोनस मिलने वाला है, तो किस दुकान में निकल जाता हो बोनस, तो कोई पता है क्या, नहीं है। तो आप इतने भी पुण्य कर्म करोगे तो बहुत सुख पाएंगे, लेकिन निर्वाण पाने के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने ये भी बताया है, चेतनांग वदामि कम्मं भिक्खवे, भिक्षु मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। तो कर्म प्रधान धम्म है, भले ही कुछ क्षण के लिए मैत्री चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए भीख मांगने की आदत हमें सुखी बनाने के लिए माध्यम नहीं होती। ये भी हमारी सोच होनी चाहिए कि अत्तदीप भव, हम अपने पैर पर क्यों खड़े नहीं होते। हाँ ठीक है, ये ऐसा नहीं है, हमें तो कोई कोई ऐसा समय आता है को वो ज़रूरत पड़ती है, पूरी तरह ऐसा नहीं होता, तो कुछ समय के लिए है, लेकिन हमेशा यही कहेंगे नहीं क्या, हाँ मैत्री चाहिए, मैत्री चाहिए। तो कहाँ मैत्री किसके पास है और कहाँ है, हाँ, और कैसी मैत्री है, ये तो कठिन होता है ना। हाँ, कोई दुकान में है मैत्री तो देने वाला देगा, हाँ, और ऐसा समझो मैं इसको मैत्री मांगता हूँ
अरे सब लोग किसी को मैत्री मांगती, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी तो सोच होनी चाहिए थोड़े समय के लिए। चल मैं अभी मैत्री नहीं मांगता हूँ, इतने सारे लोग मांग रहे हैं तो इसकी मैत्री तो ख़त्म भी हो गई ना, तो मैं मांगने को मुझे क्या मिलने वाला है। तो ये तो थोड़े समय के लिए सोच हो जाएगी, तो ये भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। नहीं, मैं मैत्री करने लायक मेरे कर्म होने चाहिए। तो विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, ठीक है। तो इसीलिए हम समझ गए ना। तो हमारा जो पुण्य है, हमारी जो पारमी समझो वो कितनी बलशाली है, ठीक है। जब इतनी बलशाली है इस जन्म में, तो और हम उसी को यानी बलवान क्यों न बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है संकल्प। संकल्प यदि नहीं है ना, तो आपके पास में जो बल है ना वो व्यर्थ जाएगा, समय बीतते जाएगा। तो इसीलिए सम्यक संकल्प बहुत ही आवश्यक है। जैसा दान देने का संकल्प होता है, शील पालन करने का संकल्प, वैसा ही ध्यान करने का संकल्प होना है या नहीं? नहीं तो सोचेंगे हाँ अभी ध्यान के लिए बैठता हूँ, नींद आ गई, पहले नींद लो बाद में तो क्या होने वाला है। और नींद लेते लेते सूरज निकल गया, अरे क्या हो गया, संकल्प तो पूरा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अरे मैंने संकल्प किया है तो ठीक है, तीसरा दिन तो अच्छा निकल गया, नहीं अभी आज तो आज मैंने ध्यान किया है, ठीक है। ऐसा ही पुण्य कर्म है, नहीं क्या। उसके साथ हमारा यदि संकल्प है तो कम पुण्य वाला हो ज़्यादा पुण्य वाला हो, उसका जीवन सफल बनाने के लिए ये संकल्प ही होता है, नहीं क्या। स्वयं मुक्ति के लिए संकल्प होता है, और स्वयं के साथ कुछ लोगों के साथ मुक्ति के लिए संकल्प होता है, तो उसकी पारमिताएँ थोड़ी बड़ी रहती है। उसके जो पानी जैसे बर्तन होते हैं 10 बर्तन, तो किसके छोटे रहते हैं, नहीं क्या। जो बच्चे लोग हैं ना, कहीं पर खेलते हैं ना, नहीं क्या, और बच्चे लोग भी बोलते हैं हाँ बैठो बैठो मैं आपको खाना खिलाऊंगा, पका रहा हूँ। तो सही में उसमें क्या भोजन रहता है क्या? छोटे छोटे रहते हैं। ऐसे कोई लोगों के सबके अकेले की भूख मिटाने के लिए उसके बर्तन होते हैं, टिफिन का डब्बा होता है, भले ऊपर से बोलता है आओ आओ खाना खाने के लिए, और उसके पास जाए तो उसके डब्बे टिफिन में उसका पेट नहीं भरता, इतना खाना है तो क्या देगा हो, और लेने वाला भी क्या लेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा। तो ऐसी हालत मत हो आपकी होना चाहिए। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, तो ये कृतज्ञता भाव और कर्तव्यशीलता बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये सोचते हैं, नहीं क्या, कोई को सोच अरे मेरे सुनते ही है ना, सुनते आ रहे बहुत सारे जन्म में, ऐसे बहुत कम जन्म रहते हैं कि आपकी नींद खुलती है। ये सोचते अरे मेरे माँ बाप का इतना पुण्य है और कोई किसी का पुण्य मुझे आधार नहीं हुआ मुझे ऊपर उठाने के लिए, ये सबकी सोच होती है, ठीक है। लेकिन भगवान बताते हैं अरे आपके माँ बाप ने जो आपके लिए जो किया है ना वो बहुत कम है। आप यदि चाहते हैं ना तो आपके माँ बाप के ऊपर भी आप उपकार कर सकते हैं। देखिए ये किसी भी धर्म में आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, यही सुनने के मिलेगा चलो मेरे माँ बाप ने बहुत किया, ये सही है। तो आपके लिए किसने क्या किया ये सोच होना चाहिए। ये क्या है, किसमें आप सोच समझकर जो मैत्री भावना है उसका अर्थ आप घर में जाकर देखें। यदि ये सही होता तो भगवान ने जो मैत्री भावना बताई हुई है वो इस क्रम से क्यों नहीं है क्या इस क्रम से, मैं सुखी हो मेरे माता पिता सुखी हो, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं लिखा। तो भगवान ने क्या लिखा है, मैं सुखी हो, मेरे जो आचार्य है वो सुखी रहे, जो उपाध्याय है वो सुखी रहे, और बाद में नंबर दिया मेरे माता पिता सुखी हो। तो इसीलिए जो हम पुण्य कमाते हैं, अच्छे माँ बाप के लिए जो पुण्य कमाते हैं वो तो है, लेकिन उससे और कई गुना धर्म गुरु मिलने के लिए पुण्य
होना चाहिए। ये अंगुत्तर निकाय में चतुर्थ निपात में लिखा है भगवान ने। ठीक है, तो इसीलिए इस समय में भले ही मेरे जो धर्म गुरु है मुझे जो धर्म सुनाते हैं, मैं जो पुण्य कमाता हूँ, मेरे से कम लिखे पढ़े हैं, बहुत विद्वान नहीं है, तो भी ये धर्म गुरु मुझे मिले हैं तो ऐसे नहीं मिले। ये धर्म गुरु मिलने के लिए मुझे बहुत जन्म में ये पुण्य किया है। तो क्या किया? आप हर दिन भगवान के सामने बोलते नहीं क्या? क्या बोलते हैं? अद्धा इमीना पुण्य कमेनं मामे बाल समागमो सतंग समागमो उन्तु याव निब्बान पत्तिया। ऐसा बोलते का? हाँ, इमीना पुण्य कमेनं मामे बाल समागमो माता पितु समागमो, ऐसी गाथा है क्या भगवान की? ये गाथा तो नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं मिलेगी भगवान के वाणी में। तो क्यों नहीं मिलेगी? अरे माता पिता सही मिलने के लिए पुण्य तो होता ही है, लेकिन इससे और कई गुना पुण्य यह हमने संचित करना पड़ता है कि इमीना पुण्य कमेनं मामे बाल समागमो सतंग समागमो उन्तु याव निब्बान पत्तिया। बहुत जन्म हमें ये पुण्य कर्म करना पड़ता है कि मुझे ऐसे धर्म गुरु मिले कि निर्वाण तक मुझे मूर्खों की संगति न हो और सज्जनों की संगति हो। यह कोई कठिन धर्म है? आप उसका उच्चारण नहीं करते तो कितनी सीधी सी बात है, तो भी दौड़ जाए। मेरे माता पिता के लिए ही मैं सब कुछ करूँगा, मेरे माता पिता के वजह से ही मुझे धर्म मिला, इस देश में रहो और कुछ देश में जाओ पढ़ाई करने के लिए। यही गाथा का जो सही अर्थ है आपके ख्याल में नहीं उतरता तो आप आगे बढ़ने के लिए कोई ये नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये जो कितनी ये सही संस्कृति है कि जो हम वंदना के आधार पर अपने घर में जो हम वंदना कहते हैं बोलते हैं उसमें समाये हुए, कितनी सही है। तो अभी तक तो हम वंदना तो बोलते हैं, तो ये छोड़ते ही क्या? इमीना पुण्य कमेनं मामे बाल सा। तो आपके लिए आपका मन जिस जन्म में ऐसा आपका अंतर मन बोलेगा, अरे मेरे लिए सब जो करते हैं वो तो सही है, लेकिन मेरे धर्म गुरु ने जो किया है वो सबसे सही है, सबसे उत्तम है। जब तक इस विचार तक आपका मानस नहीं पहुंचता तब तक आपकी पुण्य पारमिताओं बढ़ाने के लिए आपको बल नहीं मिलता। ये भी बात बहुत आवश्यक होती है। तो इसीलिए और भी सोच ऐसी होनी चाहिए, अरे जैसे मुझे मेरे पुण्य कर्म वैसे मुझे धर्म गुरु मिले, लेकिन इससे और भी अगले जन्म में मुझे बहुत पुण्यशाली धर्म गुरु मिले, श्रोतापिति मिले, सुकृतागामी मिले, अनंत तो मिले। मिलने के लिए सोचेंगे और हर दिन सोते ही रहेंगे तो अगले जन्म में आपको कौन मिलने वाला है? ऐसा ही मिलेगा जिसको कोई आधार नहीं, मेरे जैसा ही मिलेगा, कुछ नहीं बताने वाला। तो क्या होगा? तो हम ये सोचते हैं, आप जो इस तपोभूमि पर जो धर्म सुनने वाले उपासक उपासिकाएं है, तो इस जन्म में जो मिले धर्म गुरु है, अगले जन्म में वो मेरे से बहुत सही मिले, पुण्य पारमिता वाले मिले, श्रोतापति सुकृतागामी अनागामी। हो सकता है भगवान मैत्रेय बुद्ध के समय तक आपको पहुंचाने वाले पुण्य क्षेत्र मिले। तो ये भी पुण्य की बात होती है ना। तो ऐसी भी आपका जो चिंतन है, मानस है, नहीं तो आप तो पुण्य कर्म करते ही हैं, नहीं क्या? अभी जो आपको ये पुण्य कर्म करने के लिए जो मौका मिल रहा ये तो मिल रहा है। तो इसीलिए जो पुण्य कमाते हैं उसके साथ ये चेतना भी बहुत आवश्यक होती है। तो इसीलिए सबसे पुण्य क्या होता है? बुद्ध को वंदन करना, बुद्ध को दान देना, बुद्ध के समय पर जन्म मिलना, और दूसरा पच्चक बुद्ध के समय में जन्म लेना, असीमित पुण्य होता है।
भले ही हम धर्म नहीं सुने। और बाद में जो धर्म का शासन है, नहीं क्या, जो धर्म धातु है, धर्म का शासन भगवान के शरीर में जो धातु होती है उसकी जो आयु मर्यादा है उसके आधार पर होती है। ठीक है, तो क्या है ऐसी सोच। तो भगवान हमारे मन में जो कृतज्ञता है, जो कर्तव्यशीलता है, ये दो बातों पर बल देना बहुत आवश्यक होता है। अरे धर्म सुनाने वाले सुनाते हैं, लेकिन हमारे पास हम पुण्य कर्म करने लायक भी हैं, लेकिन हमें समझता ही नहीं। तो हमारे पास हम सोचते ही नहीं पुण्य कोई वस्तु है, कोई संपत्ति है, तो क्या पुण्य कर्म करेंगे। लेकिन ये इस तपोभूमि पर हमें ऐसे हम देखते हैं, नहीं क्या, देखते ही तो अंतर्मन हमारा ऐसा सजग होता है, नहीं क्या। घर में कोई एक उपासिकाएं है, नहीं क्या, उपासिकाएं है, वो पहली बार आई हुई है यहाँ पर, लेकिन आते आते उसको ये बहुत लंबा रास्ता है तो वर्धा से वो निकल गई और दूसरी बार आ गई। फोन पर उसने नंबर लगाया, लगाने के बाद वो बोली मैं तो पहले समय में वापस आ गई। आई किसके लिए, थोड़े समझने की बात है। आई शिविर किया, शिविर करने के बाद दान देना चाहती थी, तो किसी उपासिका को लेकर वो आई मेरे पास। तो मैं दान देना चाहती हूँ। ठीक है भाई, दान देना। तो 2 लाख का चेक ले बोले, ठीक है, साइन किया। तो क्या सोचेंगे आप, शिविर में आए विपश्यना करने के लिए, तो मेरी सोच क्या होगी, ठीक है ना। शिविर में आई तो शिविर में जो कोई बांधकाम चल रहा है ना, तो मैं क्या सोचूंगा, ये बांधकाम के लिए ये देना चाहती है ना, ठीक है। और उसने क्या है, ऐसे जो सोने के कंगन बोलते ना, वो दिया कागज में। और कुछ दिन निकल गए, 2-3 दिन ही निकल गया, ओ फोन आ गया। क्या बोले, ओ मैंने जो 2 लाख रुपए दिया तो वो अकाउंट पर जमा हो गए बोले। मैंने बोला मुझे तो उसने बताया भी नहीं, मैं बताता हूँ थोड़े समय के बाद। तो ठीक है बोले, और ठीक है। तो मैंने वो पूछा जिसके अकाउंट में पैसा जमा होता है, ओ हो गए क्या 2 लाख जमा हो गए। और मैंने फ़ोन किया, हाँ हो गए, वो 2 लाख जमा हो गए। कहाँ पर खर्च मत करो, ओ जो ये स्तूप बन रहा है ना भगवान का, उसके लिए लगाओ। देखो मेरी सोच क्या है, बांधकाम में लगाओ, और उसकी सोच क्या है, ये स्तूप में लगाओ। क्या है स्तूप में, सब तो पत्थर ही है ना, ये पत्थर के लगाओ क्या। तो देखो पहली बार भी आई हुई है, इसके पहले भी मैंने उसी को देखा नहीं। और जो दान दिया, शिविर किया, तो शिविर वाले लोग बोलेंगे ना, ये सब विपश्यना का ही दान है, ये जो भंते जी भुला रहे, भगवान का स्तूप बना रहे, ऐसे भिक्षु हुए हैं। उसकी मुझे बहुत करुणा आती है। बहुत लिखे पड़े हैं, और बर्मा में भी गए और खुद ही नहीं फिसल गए, और लोगों को भी फिसलाया है कि ये भगवान की अस्थि इस समय में नहीं है। कैसे ही लिखे पड़े ले, और यहाँ पर जब आते हैं ना, उसके पीछे लोग लगते हैं। ऐसे भी उपासक उपासिकाएं हैं, तो कैसी उसकी सोच है, बहुत करुणा उत्पन्न होती है। कैसे अभी तक तो ये पागल जैसे ही है। तो देखिए ये धर्म का काम भंते जी नहीं कर रहे हैं, जिसने बहुत सारे जन्म में भगवान के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और ये गाता है चिरन तिट्टतु सद्दम्मो, भले ही इस जन्म में वो अपने मुंह से नहीं बोल रही ये गाता, लेकिन बहुत सारे जन्म में इस चेतना रखकर भगवान के बहुत सारे बुद्ध हुए, बहुत सारे उसके धातु पर चैत्य उत्पन्न हुए, बहुत सारे जन्म में उसने कुछ ना कुछ तो पुण्य किया होगा ही ना। तो अभी वो शिविर के लिए आए, उसके पास तो कुछ नहीं, लेकिन वो अकाउंट से 2 लाख भेजती है। तो ये धर्म का काम धर्म से चल रहा है, यहाँ कोई और तो कोई बात बताने लायक नहीं है। तो इसीलिए आप में जो पुण्य कर्म है, नहीं क्या, बहुत सारे भिक्षु है, बहुत सारे, उसकी तो सोच आपके लिए है, लेकिन ये भी एक छोटा भिक्षु है कि आपका पुण्य की
आप तो मेरे पास आए ही नहीं, और आपको भी मैंने देखा भी नहीं, और आपकी मैंने मीटिंग ही नहीं लगाया कि ये काम करना है तो आप आओ इधर। लेकिन धर्म के ऊपर इतनी भंते जी की ये श्रद्धा थी कि जो मेरे मन में जो उत्पन्न हो रहा, कहीं ना कहीं उपासक उपासिकाएं जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं वो मेरे पास ही है, ऐसा नहीं है। कहाँ पर है मैं उसका ये अनुमान भी नहीं लगा सकता। लेकिन इस समय ऐसे उपासक उपासिकाएं ये तपोभूमि से जुड़ेंगे कि जो स्तूप है मेरे ही सामने होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं निकल भी जाऊंगा तो भी जो पुराने जमाने में भगवान के समय में जो चिरंतिट्ट तो शब्दमो चिरकाल तक ये जो बनाई हुई जो ये अपना जो धमाल समझो ये तो रहेगा कुछ समय तक, 60 साल 100 साल तक रहेगा। लेकिन ये 2,500 साल तक रहेगा। भले ही वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भगवान की जो धर्मवाणी है, नहीं क्या, जैसा कोई पीपल का पेड़ हो, धूपकाले में हम ये देखते हैं कि सब पत्ते उसके गिर गए हैं, लेकिन जितने गिरे ना जिसके उससे और कई गुना उसी को आने वाले हैं। इसीलिए ये कम चढ़ा उतर तो रहेगा ये, लेकिन जो भगवान का जो धर्म है, नहीं क्या, जैसे बाबा साहब ने कहा है कि ये धर्म का मैंने थोड़ा सुना है कि ये जो भगवान का जो धर्म अभी शुरू हुआ इसी को रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो ये सही में हम देख सकते हैं, ये छोटी सी भूमि है, छोटा सा स्थान है, बहुत कम मिक्ष है, लेकिन ऐसे कोई उपासक है कि सही में भगवान के समय पूजा में जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमाय बुद्ध पूजाए कथाए शुद्ध चितसा चिरंतिट्ट तो सद्धमो, चिरकाल तक धर्म रहे उसका अंतर्मन बोलता है, और उसके पास दान देने की वस्तु भी होती है, तो ही तो धर्म आगे बढ़ता है। तो इसीलिए आप दान देते हैं तो श्रमदान की भी बहुत आवश्यकता होती है इस स्थल पर, नहीं क्या। नहीं तो आप बोलेंगे हम पैसे देते हैं, भंते जी ये क्यों नहीं लगाते। अरे आप ही नहीं सोचते, आपको कभी कभी भ्रम रहता है। भगवान भंते जी के पास ये क्या भिक्षु संघ ही थोड़ा है, बहुत सारी उपासक उपासिकाओं भी संघ है, नहीं क्या। आप ये स्तूप के जो राउंड लगाया होगा ना, उसमें जो घास बीज नहीं था ना, तो आपके ख्याल में ये आया होगा कि भंते जी के जो उपासिका संघ है ना उसने ये घास निकाला। ये भ्रम मत निकालो। मैंने देखा कोई उपासिकाओं ने मुझे बोला हम भंते जी 6 तारीख को आएंगे, आए ही नहीं, ऐसे झूठे बोलते हैं अष्टशील पालन करने वाले। मैंने 6 तारीख को उसको देखा, ये नहीं आए ना, चलो कोई मजूर लगाओ, लेकिन ये तो असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय। सुनो सुनो सिद्धांत कथा, सत्य कथा।